ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? 9:05 हो चुके हैं। अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं और अब जिसने जुड़ना होगा वो बीच में जुड़ जाएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विशाल है। मैं आपका दोस्त और होस्ट हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं टोवा एंड टीथर ओशन की हिंदी जूम मीटिंग में। पहली बात, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो कोई भी रेज हैंड कर सकता है ताकि मैं समझ जाऊं कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच पा रही है। ओके, थैंक यू अमित जी, थैंक यू अबरार जी, थैंक यू सौरभ, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, मेरी आवाज़ पहुंच रही है ताकि कल को कोई कंप्लेंट ना करे कि सर आवाज़ नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच सर। रेज जिन्होंने हैंड की है वो आप नीचे कर लीजिए। सौरभ जी, अजय जी, चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। ओके, तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं काउंसलर साइकोलॉजिस्ट हूँ, लास्ट 15 साल से प्रैक्टिस में हूँ और साथ ही साथ क्रिप्टो लवर हूँ 2016 से, जहाँ मुझे पहली बार ब्लॉकचेन और बिटकॉइन के बारे में पता लगा। मैंने अपना पहला बिटकॉइन खरीदा 2016 में और मेरा मेजर फोर्टे जो रहा वो ट्रेडिंग में ही रहा। पहले 2 ढाई साल मैंने ट्रेडिंग करी। ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो में आने के बाद सिर्फ आप ट्रेडिंग ही करोगे, कहीं ना कहीं आपको एमएलएम के लोग भी मिलेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने की क्रिप्टो से रिलेटेड करी। एक 2020 में लॉकडाउन में आया, काफ़ी अच्छा चला। इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ था वो। मेरे ख्याल से इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने किया था। और उसके बाद एक और मैंने किया था, लेकिन मेरा ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं रहता था फोकस एमएलएम में, क्योंकि मैंने एक बात ऑब्जर्व करी कि क्रिप्टो एमएलएम के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कैम्स होते हैं। और मेजरली जो दो स्कैम्स होते हैं वो किस चीज़ के अंदर होते हैं क्रिप्टो में? या तो आरओआई प्लान में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट पीछे आए हैं और आज भी आते हैं जिसके अंदर वो सिस्टम वाले कहते हैं कि हम आपको 0.5% डेली देंगे, 1% डेली देंगे, या मंथली 20% देंगे, कंपाउंडिंग देंगे। आज तक ऐसा कोई भी सिस्टम सस्टेन नहीं करता। इनकी लाइफ बहुत छोटी होती है। कोई एक महीने में खत्म हो जाता है, किसी को खत्म होते हैं 7 8 9 महीने लग जाते हैं। राइट, जब तक उनका सर्कल घूमता है ज्वाइनिंग आनी बंद होती है, सिस्टम पे बर्डन पड़ जाता है और वो बंद होके थैंक यू कर देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सफर कौन करता है? आप और मैं। और सबसे ज्यादा सफर पता है कौन करता है? एक टीम लीडर। क्योंकि टीम बनाने में इतनी मेहनत लगती है, इतनी मेहनत लगती है, जो टीम बनाता है उसको पता है। और वो टीम बेचारों, वो लीडर्स के पास दोबारा फिर नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं इन्होंने स्कैम किया है। हालांकि लीडर्स को भी पता है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो एक भलाई चाह रहे थे सबके लिए, सबको इकट्ठा करना चाह रहे थे, सबके प्रॉफिट के लिए काम करना चाह रहे थे। भाग भाग के मैंने रातों को जाग के जूम ली, सब कुछ लिया, लेकिन जो क्रिएटर है वही सब कुछ स्कैम कर गया, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दूसरा जो स्कैम चल रहा है आज की डेट में, और वो कई कुछ करीब 7 8 साल से चल रहा है, क्रिप्टो कॉइन के नाम पे। एक ब्लॉकचेन पकड़ लेता है कोई, चाहे वो बाइनेंस स्मार्ट चेन हो, चाहे सलोना हो या पॉलीगन हो, अलग अलग ब्लॉकचेन पकड़ते हैं, उसके ऊपर एक कॉइन बनाते हैं। 70%, 80%, 90%, इवन मैंने तो ये भी देखा है 99% एक ही वॉलेट के अंदर होल्डिंग रहती है। एमएलएम प्लान उसके अंदर डालते हैं और उसको यूएसडीटी या डाई के थ्रू या बीओएसडी के थ्रू या किसी स्टेबल कॉइन के थ्रू उसको बेचते हैं। आज तक मुझे एक ऐसा कॉइन बता दो जो एमएलएम के थ्रू आया हो ब्लॉकचेन के ऊपर और जो सस्टेन कर रहा हो पूरा, और जिसने सबको प्रॉफिट दिया हो, सबको। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, 98% तो फेलियर ही रहे, 98 99%। पीडीएफ में लिख देते हैं हम ब्लॉकचेन लाएंगे अपनी, हम अपना गेमिंग प्रोजेक्ट लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, चांद तोड़ देंगे, सितारे तोड़ देंगे। 99% तो पहले 6 महीने 7 महीने में ही दम तोड़ देते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट 1% अपने आप को किसी एक्सचेंज में लेके भी आया है आज तक, तो वहां पे क्या होता है, क्रिएटर या एडमिन के पास इतनी बड़ी सप्लाई होती है कि आप और मैं उसको खरीदते खरीदते थक जाते हैं और वो बेचते बेचते नहीं थकता। दैट मीन्स वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। तो ये दो बहुत बड़े स्कैम्स। और मैं सबको कहता हूं कि अगर आपको कोई ऐसा स्कैम कोई बताता है कि आरओआई भाई, आरओआई प्लान कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दूर से नमस्ते कर दो। आपको कोई कहता है कि क्रिप्टो का ब्लॉकचेन का कॉइन आया है नया, उसमें एमएलएम प्लान है, आपको ये स्टेकिंग मिलेगी, आपको इतने कॉइन्स मिल जाएंगे, इतना वो हो जाएगा,
और आने वाले टाइम में इतनी लिक्विडिटी आएगी, यहाँ पे आ जाएगा, डेक्स में आ जाएगा। नहीं करना दोस्त। अल्टीमेटली आप सिर्फ अपना टाइम खराब करोगे, पैसा खराब करोगे। दैट्स इट। और सबसे मेन बात है, टीम भी खराब करोगे। राइट। अब इसी सोच को लेकर मुझे दो लोग मिले आज से कुछ टाइम पहले। उनके माइंड में भी ऐसे ही था कि देखो, सबके साथ स्कैम होते हैं। सिर्फ एमएलएम की बात नहीं कर रहा, मैं इवन ट्रेडिंग की भी बात करूं। आज आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में करते हो, या फॉरेक्स में करते हो, कहीं ना कहीं ट्रेड करते हो, सेम कंसेप्ट उसमें भी लागू होता है। 90% लोग नहीं कमा पाते। 10% वो लोग कमा पाते हैं जो वेल्स हैं। वेल्स मतलब या तो जिनको टेक्निकल और फंडामेंटल बहुत क्लियर है, जो अपना टाइम प्रॉपर दे सकते हैं, या वेल्स जिनके पास पैसा इतना है कि अगर मार्केट गिरती भी है तो उसकी एवरेजिंग करके उसको बहुत अच्छे तरीके से आने वाले टाइम में रन कर सकते हैं। ठीक है। तो वहां पे भी बहुत सारे लोग नहीं कमा पाते। तो आज से कुछ टाइम पहले की बात है, दो दोस्त मिले और दो दोस्तों ने सोचा कि यार ये सबके साथ होता है, क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए, क्यों ना एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए जिसके अंदर कभी किसी को लॉस ही ना हो, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और उनके नाम है सैयद सिनोफर जी और शिवदास जी, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। और हम जिस कंसेप्ट के लिए आज यहाँ पे हैं, उनके क्रिएटर भी हैं। इसका क्रिएशन हुआ 21 मार्च 2024 को और नाम रखा गया टीथर ओशन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन नहीं प्रेजेंट करूंगा, मैं पीडीएफ नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं सिर्फ बोलूंगा और आप लोग सिर्फ सुनोगे। आप सब कुछ माइंड से निकाल दीजिए, आज तक आपने जो देखा है, आज तक आपने जो सुना है। क्योंकि जो चीज मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाकई में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि प्योर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड है। और इसके अंदर सभी कमाने वाले हैं, सभी मतलब सभी। चाहे वो आज जुड़ रहा है, चाहे वो क्या कहते हैं कल को कितने दिनों बाद भी जुड़े, कितने दिनों बाद भी जुड़े, तो वो सब लोग प्रॉफिट कमाने वाले हैं। और प्रूवन ट्रैक बन चुका है 1 साल के अंदर। फिर भी मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगा, एक बार पीडीएफ का पहला पेज जरूर शेयर करूंगा। तो एक बार मैं उसको ओपन कर लेता हूं, जस्ट होल्ड ऑन। आई होप आप लोगों को मेरा पीडीएफ का ये पहला पेज दिख रहा होगा, पहला पेज दिख रहा होगा। राइट, आई होप सो। ठीक है। एक बार फिर भी रेज कर देंगे हैंड को। ओके, यस सर, थैंक यू। चलिए, सबको दिख रहा है, आपने लिखा तो सबको दिख रहा है इसका मतलब। राइट। तो शुरुआत करते हैं सन 2024 की। दिमाग में आया, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाई और शुरू किया टीथर ओशन को। 21 मार्च 2024 वो दिन था जिस दिन टीथर ओशन का जन्म हुआ। और टीथर ओशन कोई क्रिप्टो से रिलेटेड उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ना ही वो किसी डेक्स पे है, ना कभी वो किसी ब्लॉकचेन पे आएगा, ना ही कभी वो किसी कॉइन मार्केट कैप में या किसी अपना एक्सचेंज के ऊपर आएगा। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉकचेन का कोई कॉइन नहीं है, ना उसकी कोई सप्लाई है, ना एडमिन के पास उसके राइट्स है, ना कुछ है। वो है एक तरह का डिजिटल एसेट। जैसे आप लोगों ने आज की डेट में सुना होगा, हम लोग पहले क्या करते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग या हम भी क्या करते थे, फिजिकल गोल्ड लेते हैं। अब आज की डेट में फिजिकल गोल्ड बहुत महंगा है। 10 ग्राम गोल्ड लेने जाओ तो 90,000 92,000 रुपए का बनता है, 95,000 रुपए का बनता है। राइट। तो आजकल क्या होता है, एक फैसिलिटी आती है डिजिटल गोल्ड की। लोग डिजिटल गोल्ड लेना ज्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 10 20 50 रुपए डेली से हम उसका डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं। फर्क क्या होता है कि आप उसको फिजिकली छू नहीं सकते और उसके अगेंस्ट में फिजिकल गोल्ड ले नहीं सकते। वो अल्टीमेटली गोल्ड लेने का मकसद क्या होता है हर इंसान का, कि आने वाले बुरे वक्त में हमारे काम आए, या फिर हमने एक इन्वेस्टमेंट कर दी, कल को हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम उनके लिए कुछ मतलब ऑर्नामेंट्स बना के, जैसे बिटिया होती है तो देते हैं, सब लोग गिफ्ट देते हैं बिटिया को, और या बेटे को भी गिफ्ट देते हैं, सीधी सी बात है। अल्टीमेटली हमारी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स आ जाएंगी लॉन्ग टर्म के अंदर। सेम डिजिटल गोल्ड में भी रहता है। इसी तरह टीथर ओशन भी एक डिजिटल एसेट है जो दो फॉर्मूला पे चलता है। पहला फॉर्मूला, जब भी टीथर ओशन के डिजिटल एसेट को कोई बाय करता है तो वो मिंट हो जाते हैं, नए मिंट मतलब नए बन जाते हैं। और जब भी कोई उसको सेल करता है
उस डिजिटल एसेट को। ऑब्वियसली बात है, सेल कब करेगा? जब कुछ ना कुछ वो प्रॉफिट में होगा, राइट? तो जब भी सेल करेगा तो टोटल क्वांटिटी में से उतने माइनस मतलब बर्निंग हो जाते हैं। दूसरा फॉर्मूला पे वो काम करता है, जब भी उसको कोई बाय करता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, और जब भी उसको कोई सेल करता है तब भी टीथर ओशन के डिजिटल एसेट का प्राइस बढ़ जाता है। अब उसके पीछे पीछे एक पूरी कैलकुलेशन है, पूरा मैथमेटिक्स है, और उसके पीछे एक फॉर्मूला है पूरा। मेरे साथ मेरे को लगता है कि जो लोग टीथर ओशन को जानते हैं, मैं लास्ट ईयर से टीथर ओशन की जूम मीटिंग ले रहा हूँ हिंदी की, अब टोवा की शुरू हो चुकी है, और मैं बताऊंगा टोवा क्या चीज है, ठीक है? और वो पूरी कैलकुलेशन मैं बताता था अपनी जूम मीटिंग के अंदर, और सबको समझ आती थी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर दुनिया का आखिरी बंदा भी हमारे सिस्टम में जुड़ जाता है, वो भी पैसा कमा के जाएगा, खूब अच्छा, खूब मोटा, राइट? अब ये बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल ये चल रही है पिछले एक साल से, और प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। $0.01 से मार्च 2024 में टीथर ओशन का प्राइस शुरू हुआ, और आज 0.39 के आसपास बैठा है। दैट मीन्स एक साल, लगभग आप मान लीजिए 13 महीने होने वाले हैं 21 मार्च को, लगभग एक साल में 39 टाइम्स बढ़ चुका है टीथर ओशन का प्राइस, और लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आप टीथर ओशन का जो प्राइस देखोगे, वो जिंदगी में आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ये एक साल से हम सबको बोल रहे हैं, एक साल से। जो एक साल पहले प्राइस था वो आज नहीं है, इवन जो कल प्राइस था टीथर ओशन का, वो अब कभी नहीं आएगा। जो आज आप देखोगे वो अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसा बना रखा है। चलिए, ये तो रही टीथर ओशन की बात, जो बाई सेल चलती जा रही है, चलती जा रही है, राइट? और नए बन भी रहे हैं और नए बर्न भी हो रहे हैं, मिंट भी हो रहे हैं, बर्न भी हो रहे हैं, मिंट भी हो रहे हैं, बर्न भी हो रहे हैं, और प्राइस ऊपर जाता जा रहा है। अब क्या हुआ कि लोगों ने बाई सेल किया, बाई सेल किया। अब उसको और बूस्ट करने के लिए, उसकी टीथर ओशन की बाय सेल को और बूस्ट करने के लिए क्या किया, अभी कुछ टाइम पहले, लगभग एक महीना पहले, 18 मार्च 2025 को एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया टोवा। और टोवा का मतलब है टीथर ओशन वर्चुअल एसेट। क्या है दोस्तों? टीथर ओशन वर्चुअल एसेट। और टोवा को और टीथर ओशन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिंक कर दिया गया। कैसे लिंक किया? प्राइसिंग पे लिंक किया। प्राइसिंग पे मतलब, अगर टीथर ओशन का प्राइस $1 है, तो टीथर ओशन का प्राइस $1 है, तो टोवा का प्राइस ऑटोमेटिकली $5 हो जाएगा। अगर टीथर ओशन का प्राइस $2 है, तो टोवा का ऑटोमेटिकली $10 हो जाएगा। 1:5 की रेशियो। एक पॉइंट वो बढ़ता है, 5 पॉइंट ये बढ़ता है, एक पॉइंट वो बढ़ता है, फिर 5 पॉइंट ये बढ़ता है। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहां पे हम बात करेंगे टोवा की। ये जो पूरा सब्जेक्ट है, आज जो हम मीटिंग ले रहे हैं, वो टोवा की बात करेंगे। टोवा के अंदर अगर आपको आना है तो कोई भी डायरेक्टली नहीं आ सकता आज की डेट में। उसको कहां से आना पड़ेगा? टीथर ओशन के रूट से। आपने क्या करना है? एक सिंपल छोटा सा काम करना है। आपने एक मिनिमम या मैक्सिमम एक बाइंग जो है $20 की पहले टीथर ओशन में करनी है। कैसे करनी है? टोकन पॉकेट आप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, जो कि एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। उसके थ्रू आप ज्वाइन करोगे। आपको रेफरल आईडी चाहिए। आप अपने फ्रेंड का, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, उनका रेफरल आईडी लोगे, वहां डिस्कवर में जाओगे, पेस्ट करोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करोगे, $20 का एक मिनिमम और मैक्सिमम भी $20 का एक बाय कर लोगे। अब आप एलिजिबल हो टोवा को बाय करने के लिए। आपको कोई दूसरी आईडी नहीं क्रिएट करनी, कोई दूसरा वॉलेट कनेक्ट नहीं करना। आपने सीधा वहां पे लॉगिन पे जाना है। वो पूछेगा आपको टीथर ओशन में जाना है या टोवा इन मार्केट प्लेस में जाना है। तो आपने टोवा $20 का टीथर ओशन खरीद दिया। अब आएगा टोवा की बारी। अब आपने टोवा को बाय किया। अब टोवा बाय करने के लिए आपके पास दो चॉइसेस है, ठीक है? टोवा बाय करने के लिए दो चॉइसेस। पहला चॉइस है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा चॉइस है आपके पास P2P मार्केट प्लेस। आप दोनों में से किसी में भी बाय कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं रहा। लेकिन दोनों के डिफरेंसेस मैं बता देता हूं, आपको खुद समझ आ जाएगा आपके लिए कौन सी चीज बनी है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मिनिमम बाइंग है $100 की और मैक्सिमम बाइंग है $5,000 की। वेर एज मार्केट प्लेस के अंदर जो बाइंग है मिनिमम $25 की और मैक्सिमम $5,000 की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर टोवा कोई बाय कर रहा है तो नए टोवा मिंट होते हैं, बन जाते हैं। और मार्केट प्लेस के थ्रू अगर कोई बाय कर रहा है तो वो ही बाय करेगा जो ऑलरेडी मिंट होके बाय और सेल हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आज बिटकॉइन 1,98,00,000 मार्केट में आ चुके हैं।
और वो कैसे आए हैं? मिंटिंग, माइनिंग के प्रोसेस से आए हैं। और हर 4 साल बाद बिटकॉइन का रिवॉर्ड रेशियो आधा रह जाता है। मैं एक बार चाहूंगा कि ये जिन्होंने लिखा है तो प्लीज या तो इसको रिमूव कर दीजिए, या मुझे पता लगा आपने लिखा, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। सो हर जूम के अंदर कुछ ना कुछ कल्प्रिट्स होते हैं कई बार, या बच्चों वाली हरकतें करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, एक बार मैं ये स्टॉप करता हूँ शेयर को, और एक बार हम देख लेते हैं कि वो कौन है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम लिखेगा तो मेरे पास नाम लिखा आ जाएगा, और उसको परमानेंटली हम ब्लॉक कर देंगे। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसे लोग बहुत होते हैं जो ना खुद काम करते हैं ना दूसरों को काम करने देते हैं, और वो दूसरों की मतलब कहते हैं ना, अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। राइट? तो ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी कोई ना कोई आज है जो अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन हमारे सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। चलिए एनीवे, कोई इशू नहीं है। वो भगवान ने उनको यही काम करने के लिए भेजा है, और वो पूरी जिंदगी यही काम करते रहेंगे। एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब मुझे अगर पता लगा, अगर किसी ने लिखा है और मेरे को नाम आ जाएगा, मैं परमानेंटली ब्लॉक कर दूंगा, फिर वो कभी जूम में, इस वाली जूम में नहीं आ पाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं हम। सो प्लीज कोई भी चैट पे आप कोई कुछ नहीं लिखेगा, क्योंकि फिर मेरा भी ध्यान भंग होता है, और मार्केट अपना जो लोग हैं उनका भी टाइम देखे, कीमती है सारा, और सबका टाइम कीमती होता है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें दूसरों के टाइम की। मैं आपको बता रहा था, जैसे बिटकॉइन माइनिंग होता है, और उसके बाद जो आज बिटकॉइन मार्केट में आ चुका है वही बाय एंड सेल ट्रेड हो रहा है। इसी तरह टोवा मिंट होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, और जब आप मार्केट प्लेस से खरीदते हो तो वो बाय एंड सेल वही चल रहे होते हैं जो ऑलरेडी मिंट होके सेल हो चुका है, फिर कोई बाय कर रहा है, फिर बाय कर रहा है, फिर सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है। ठीक है। सेकेंड थिंग, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जब आप खरीदते हो तो आपको 5% का बोनस मिलता है इंस्टेंट। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं, अगर आप $100 का खरीदते हो तो तुरंत $105 की यूएसडीटी वैल्यू आपको दिखा देता है वहां पे। कितनी? 105। अगर 1000 का खरीद रहे हो तो 1050। वेर एज मार्केट प्लेस से जब आप खरीदते हो तो आपको 1% की बाइंग फीस देनी होती है। आप अगर $1000 का लेना चाहते हो तो आपके टोकन पॉकेट में $1010 होने चाहिए। अगर आप $100 का लेते हो तो $101 होने चाहिए। वो पूरा कैलकुलेट करके उसी टाइम बता देता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 100 या 100 के मल्टीपल पे आप ले सकते हो। आप 110 का ले सकते हो, 115 का ले सकते हो, 999 का ले सकते हो। जितना मतलब 100 से लेकर 5000 के बीच में कुछ भी अमाउंट है आप उससे ले सकते हो, चाहे मार्केट प्लेस से लो चाहे टोबा से। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से लेते हो तो आपको 20 दिन का एक लॉक इन पीरियड है। 20 दिन का लॉक इन पीरियड मतलब जो आपने मिंटिंग वाले कॉइन लिए हैं वो आप 20 दिन से पहले बेच नहीं सकते, सेल नहीं कर सकते। सिर्फ 20 दिन का लॉक इन पीरियड है। वेर एज मार्केट प्लेस के अंदर कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, क्योंकि आप P2P मार्केट से बाय एंड सेल कर रहे हो। अभी खरीदा, आपको लग रहा है कल प्रॉफिट आ गया है, आप उसी टाइम सेल कर दो। अगर आप 2%, 3%, 5% प्रॉफिट में खुश हो तो आप सेल कर दो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको क्या करना है? 1.3x का प्रॉफिट मिलेगा, और सेम मार्केट प्लेस में भी 1.3x का आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब यहां पे क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर $100 किसी ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिंट किया है टोबा को, तो मैक्सिमम 1.3x तक, $130 तक वो प्रॉफिट ले सकता है, चाहे उनके $200 भी क्यों ना हो जाए 20 दिन में। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने $100 का लिया, आज मैंने लिया, जैसे ही मैं लूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होगी, और उसके बाद क्या होगा, वहां पे लिखा आ जाएगा आपने इतने का लिया है, इतने टाइम पे लिया है, इतने बजे आपका ये लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, इतनी मार्केट प्राइस से आपने लिया है, और करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है। ये सारी चीजें, और साथ ही साथ जैसे जैसे बाय सेल होती जाएगी टोवा की, वैसे वैसे प्राइस एप्रिसिएशन होता जाएगा। राइट? जैसे जैसे बाय सेल होगी प्राइस एप्रिसिएशन, तो डेली बेस पे आप कुछ ना कुछ अपने उस टोवा को ग्रोथ को देखोगे, अपने डॉलर्स को बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही 20 दिन गुजरेंगे, मान लेते हैं वो 20 दिन के अंदर आपके $100 हो गए $150, 50% का ग्रोथ आ गया, जो कि पॉसिबल है।
क्योंकि देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, जितनी ज्यादा बाइंग होगी तो प्राइस बढ़ेगा, जितनी ज्यादा सेलिंग होगी तो प्राइस बढ़ेगा। आज अगर कम्युनिटी में सिर्फ 100 बाइंग एंड सेलिंग हो रही है तो उस हिसाब से 100 बार प्राइस बढ़ेगा, चाहे वो पॉइंट्स में बढ़ रहा है। कल को कम्युनिटी बड़ी हो गई, 10,000 बाइंग एंड सेलिंग हो रही है एक दिन के अंदर, तो 10,000 बार पॉइंट्स में प्राइस बढ़ेगा। और जिस दिन 50,000 लोग करेंगे, आप सोचिए 20 दिन तो छोड़िए, एक एक दिन में लोगों के 1.3x होने लग जाएंगे, एक एक दिन में 1.3। मैं अपना खुद का आपको एग्जांपल बताता हूँ। 31 तारीख को मैंने यहाँ पे जो बाइंग करी थी, मात्र 12 दिन के अंदर मेरा 1.3x हो गया था। और मैं ऐसा झूठ नहीं बोलूंगा, मैं आपको पूरा लाइव दिखाऊंगा, अपनी आईडी पूरा स्क्रीन शेयर करूंगा उसका। और इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि अगर कोई यहाँ लीडर आज मौजूद है और वो कुछ शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1.3x तक ही आप निकाल सकते हो, मतलब 150 या 200 भी हो गए आपके, तो 20 दिन बाद आप $130 को सेल करोगे। अब सेल कहाँ करोगे? आपको जाना पड़ेगा मार्केट प्लेस में। कहाँ जाना है? कहीं दूर नहीं जाना, आपने लॉग इन करनी है आईडी। वहां पे ग्लोबल सेल ऑर्डर पे आप सेल का ऑर्डर लगाओगे और बायर जैसे ही आपसे कोई खरीदेगा, ऑटोमेटिकली $130 के जो यूएसडीटी है आपके पास आ जाएंगे। अब मार्केट प्लेस में आपने सेल किया है, बाइंग फीस थी वहां पे 1% और सेलिंग फीस है वहां पे 3%। $130 पे 3% का चार्ज लग के एग्जैक्टली 126 आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो एक्चुअल कंसेप्ट यही है कि बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग, यही कंसेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं इसके अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं कुछ चीजें। अब कोई कहता है कि प्राइस एक्शन और कैसे तेज होगा, तो मैं आपको शुरू में एक बात बताई थी कि जो टोवा और टीथर ओशन है उसको लिंक कर दिया गया है और 1:5 की रेशियो के अंदर लिंक किया प्राइसिंग का, जिसके अंदर क्या है, जब भी कोई, देखिए टीथर ओशन कब से चल रहा है ध्यान दीजिएगा, 21 मार्च 2024 से, तो इसके अंदर पुराने इन्वेस्टर्स वहां बैठे हुए हैं। जब भी कोई टीथर ओशन को सेल करेगा प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है। जैसे ही टीथर ओशन का प्राइस बढ़ेगा, उसका 5 गुना जो की रेशियो में टोबा का प्राइस बढ़ जाएगा। और टोबा में कौन इन्वेस्ट कर रहा है? हम लोग, आप और मैं, ठीक है। जब भी कोई जब भी कोई आपका जब भी कोई आपका टीथर ओशन को बाय करेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, और सेम टीथर टोबा का भी प्राइस बढ़ जाएगा। एंड वाइस वर्सा, जब भी कोई टोबा को बाय करेगा तो प्राइस बढ़ेगा और टीथर ओशन का भी प्राइस बढ़ जाएगा। और जब भी कोई टोबा को सेल करेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा और टीथर ओशन का भी। और इसी फॉर्मूला पे ये सारा काम, इसी फॉर्मूला पे ये सारी चीजें चल रही है। फिर मैं आज आपको कह रहा हूं, आज अगर 100 बाइंग एंड सेलिंग चल रही है पूरे दिन में, जो कि आप अपना ग्लोबल ऑर्डर में जाके पूरी ट्रेड देख सकते हो, कितना वॉल्यूम है, कितना सारी चीजें, आप अपनी आईडी में लॉग इन करके कितना उन्हें सेल लगा रखी है, क्या बाइंग हो रही है, सारी चीजें आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से देख सकते हो। और जो है, अगर आप इसको ब्लॉकचेन पे देखना चाहते हो, हाँ, दो चीजें यूज की गई हैं इसके अंदर, पूरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक ब्लॉकचेन, ताकि जो ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन है वो लोगों को दिखे, बाय सेल वर्चुअल क्वाइन, किसी ने सेल कर दिए, किसी ने क्लेम कर दिए, किसी ने बाय कर लिए, किसी ने कमीशंस को विड्रॉल किया है, सारी चीजें विद रिमार्क आती है, विद रिमार्क सारी चीजें आती है। पिछले 1 साल से सारी ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट है, आप पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, पूरा का पूरा। अब आते हैं हम इसके ऊपर कि जो आपका मान लो $150 हो गया था 20 दिनों में, 20 डेज में जैसे ही $150 हुआ, 130 आपने सेल कर दिए, 126 आपके पास आ गए, बचे हुए $20 है। बचे हुए $20 है, वो भी आप निकाल सकते हो, उसका तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, मान लेते हैं 100 लोग हैं कम्युनिटी के अंदर, 100 लोग हैं। अब 100 में से 50 कहते हैं देखो भैया ऐसा है, 20-25 दिनों के अंदर मेरे को 30% का एप्रिसिएशन मेरी इन्वेस्टमेंट पे, मेरी बाइंग पे मिला है मुझे, तो मेरे को दोबारा से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है। तो अगर वो अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहेगा जिसमें 5% का बोनस मिलता है, तो वो नहीं खरीद सकता। अगर उसको खरीदना है तो उसको एक कंडीशन पूरी करनी होती है। वो कंडीशन क्या होती है? अब उसको मार्केट प्लेस में जाके जितने का उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय किया उसका 3 गुना पहले ट्रेड करना होगा। जैसे अगर $100 का किया है, $100 का किया है, तो $300 तक की ट्रेड करनी होगी। चाहे 100 की 3 ट्रेड कर ले, चाहे 150 की 2 ट्रेड कर ले, चाहे $300 की एक ही ट्रेड बाय एंड सेल कर ले, चाहे 100-50 की अपना क्या करे, 6 ट्रेड कर ले। उनकी मर्जी है, टोटली उनकी मर्जी है कि जैसे मर्जी ट्रेड करें।
जैसे ही वो 3 गुना ट्रेड करेगा, मार्केट प्लेस में लिखा आ जाएगा आपकी इतने गुना ट्रेड हो चुकी है, अब आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप दोबारा एलिजिबल हो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। दोबारा से आप चाहे 100 डालो, चाहे 150 डालो, चाहे 500 डालो, चाहे 1000 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिंट करो, 20 दिन का लॉक इन पीरियड, 5% का इंस्टेंट बोनस, 20 दिन में जो ग्रोथ होगी 21वें दिन आप निकाल लीजिए। और यही साइकिल आप रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए। इसके अंदर यही है, सिर्फ बाय और सेल, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई एमएलएम नहीं है, आपकी मर्जी, आप करो या ना करो, आपकी मर्जी, किसी को ज्वाइन कराओ ना कराओ, आप अपने डॉलर्स को बाय एंड सेल पे लगाते हो, आप प्रॉफिट कमाते हो, आप घर बैठे भी प्रॉफिट कमा सकते हो। अल्टीमेटली प्रॉफिट ही आना है, लॉस नाम की कोई चीज नहीं है। रीजन बीइंग, फॉर्मूला ही नहीं है प्राइस को नीचे लाने का, कोई फॉर्मूला कोई ला ही नहीं सकता। इवन अगर सारे के सारे आज जितने भी यहाँ पे डिजिटल एसेट और ये टोवा मिंट हो चुके हैं, आज सभी कह दें हमें तो अभी के अभी बेचना है सारा, तो भी बिक जाएगा, तब भी लिक्विडिटी खत्म नहीं होगी, तब भी प्राइस जो है बढ़ जाएगा। आज अगर 1000 लोग हैं टोवा के अंदर, मैं मानता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और 1000 कहें कि मुझे तो सारे के सारे आज ही बेचने, बिक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सेल हो जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी प्राइस जो है वो नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा। क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, नीचे आने का कोई भी एक फॉर्मूला ही नहीं है। सारा फॉर्मूला ही ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर हर एक्शन पे प्राइस ऊपर जाएगा 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 जाएगा। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, मान लेते हैं 1000 लोग हैं कम्युनिटी में, 999 लोग सो रहे हैं इन द सेंस, कोई बिजी है बिजनेस में, कोई बिजी है जॉब में, कोई फैमिली में बिजी है, कोई घूमने गया हुआ है, किसी ने कुछ नहीं किया, मात्र एक इंसान ने सिर्फ बाय कर ली नया, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। किसके लिए बढ़ेगा, पूरी कम्युनिटी के लिए बढ़ेगा, पूरी कम्युनिटी के लिए। और मान लो 318वां नंबर वाला जो बायर था वो वेट कर रहा था कि जरा सा मेरा प्राइस बढ़े तो मेरा 1.3x हो जाएगा, और जैसे ही 1.3x होगा वो क्या करेगा, अपना सेल करेगा, राइट। अपना बिल्कुल स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, बिल्कुल करूंगा दोस्तों, अभी चैट पे किसी ने लिखा है तो मैं स्क्रीन शेयर बिल्कुल करूंगा, बट मैं अभी थोड़ा सा प्लान के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अपना स्क्रीन का, ठीक है। सो इस तरह से चलता है ये सिस्टम पूरा, कोई कमिटमेंट नहीं करनी किसी लीडर ने, कोई कंपनी की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई आरओआई नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है, आओ बाय करो, सेल करो प्रॉफिट में, ठीक है। फिर बाय करना चाहो आपकी मर्जी है, नहीं करना चाहो आपकी मर्जी है। जब मन, एक बार आपका वॉलेट कनेक्ट हो गया, उसके बाद जब मर्जी आपको पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए, आप चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से खरीदो, चाहे मार्केट प्लेस। अब मैं मार्केट प्लेस की एक यूनिक चीज बताता हूं आपको। मार्केट प्लेस के अंदर क्या है, ट्रेडर्स भी आ रहे हैं। ट्रेडर्स क्यों आ रहे हैं, देखिए ट्रेडर्स का मतलब क्या है, जिनको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, जिनको लॉक इन पीरियड से मतलब नहीं, जो कहते हैं भैया मैं 20 दिन नहीं रुक सकता, मेरे को कोई लॉक इन नहीं चाहिए, ना ही मेरे को किसी को ज्वाइन कराना है, मैं टीम नहीं बना सकता, मैं तो घर बैठे बैठे डॉलर से मेरे पास उसी में खेल लूंगा। सो ट्रेडर्स के लिए क्या है, ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है मार्केट प्लेस। अपना बाय करे, कुछ दिन का वेट करे, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, जैसे उसको लगता है 5-7% का प्रॉफिट आया, सेल पे लगा दे, ठीक है, सेल पे लगा दे अपना। ओके, अब्रार जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपका पढ़ लेता हूँ एक बार। भाई पीडीएफ को भी समझा देना आगे बढ़ाकर 10 मिनट में, बिल्कुल सर बिल्कुल, मैं बिजनेस प्लान भी समझाऊंगा, पीडीएफ के थ्रू समझाऊंगा, राइट। चलिए आगे हम थोड़ा सा आगे लेते हैं, पीडीएफ के अंदर जो मैंने बताया ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप लोगों को पीडीएफ, मैं चाहूंगा कि अगर किसी का पास पीडीएफ है तो मेरी बात करते करते चैट में वो पीडीएफ डाल दे। अबराज जी अगर आप डाल सकते तो आप डाल दीजिए प्लीज, ताकि लोगों तक वो पीडीएफ पहुंच जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हम चलते हैं यहाँ पे, ओके। दूसरी चीज ट्रेडर्स के लिए क्या बना रखी है, प्रो ट्रेडर पूल इनकम। आज यहाँ पे क्या सिस्टम कर रखा है, ये देखिए, कैलेंडर मंथ का एक महीने में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कोई भी ट्रेड करता है, कितने की, बाय करता है $1000 की मिनिमम, और सेल करता है $1000 का, तो उनको 1 पॉइंट मिल जाता है ट्रेडर को। दूसरी चीज, अगर वो 2000 का बाय करते हैं, 2000 का सेल करते हैं, तो 2 पॉइंट। इसी तरह अगर वो किसी कैलेंडर मंथ में 5000 का बाय कर लेते हैं और 5000 का सेल कर लेते हैं, तो उनको 10 पॉइंट मिलते हैं। क्यों, क्योंकि 5:5 के 5 पॉइंट तो हो गए, और 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि 5000 का एक बेंच मार्क रखा हुआ है। अब ये पॉइंट्स का मतलब क्या है, ठीक है, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, पॉइंट का मतलब ये है
पूरे मंथली टर्नओवर देखा जाएगा ग्लोबल का, जो कि आपको आपके डैशबोर्ड में डेली बेस पे दिखता है, कितना ट्रेड हुआ है, सारा कुछ दिखता है, राइट। उसका 10% उन लोगों में बांटा जाएगा जिनके पास, जिन्होंने ये ट्रेड करके यहां तक पहुंचे और पॉइंट्स कमाए हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट की कीमत अगले महीने आई $50, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, $50 आई और आपके पास 10 पॉइंट्स हैं, सिर्फ ट्रेडिंग करके बाय एंड सेल, किसी को ज्वाइन नहीं कराया आपने, राइट। तो $500 आपको नेक्स्ट मंथ अपने आप मिल जाएंगे। ये एक एग्जांपल है, शायद $100 आए, चाहे $10 आए, चाहे $5 आए, चाहे $500 एक पॉइंट आए, कुछ भी हो सकता है। आपने क्या किया, ट्रेड करके पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो एग्जांपल के थ्रू समझा रखा है कि मंथली टर्नओवर अगर 100 मिलियन है तो कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। 1% बाइंग और एक सेल परसेंट 3% की जो फीस होती है उसका 10% पर अपना सारा ये यहाँ पे बढ़ जाता है। अब हम चलते हैं एक बार इनकम के ऊपर, क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो कहते हैं सर हम बहुत बड़े ट्रेडर नहीं है, लेकिन हम एक छोटी टीम बना के अच्छे रिवॉर्ड्स की कल्पना करते हैं और स्टेबिलिटी में काम करना चाहते हैं। तो एक बार हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले लेवल 1 पे आते हैं, 15% नो क्राइटेरिया, 15% नो क्राइटेरिया। आज मैंने $100 से बाइंग करी, मैंने किसी की डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाई, उसने $500 से बाय किया, तो सीधा 500 का 15% मुझे आएगा। सेकेंड लेवल 4.5% नो क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं, पहले दो लेवल सबके लिए ओपन है। लेवल 3, 4, 5 में 3% मिलता है। क्राइटेरिया क्या है, $50 की अगर कोई बाइंग करता है, ऐसे 5 डायरेक्ट आपको चाहिए, मतलब $250 का डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। देन लेवल 6, 8, 9, 10 के लिए सेम क्राइटेरिया है, फर्क बस इतना है 6, 7, 8 में आपको 1.5% मिलता है, 9 और 10 में आपको 0.75% मिलता है। क्राइटेरिया क्या है, वही 5 डायरेक्ट आपकी नेक्स्ट $100 की अगर होती तो सारे लेवल ओपन हो जाते। तो सिंपल फॉर्मूला आप ये रखिए कि भाई हम डायरेक्ट अगर किसी को करते हैं तो मिनिमम $100 से अपना कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आपके लेवल 5 मान लो आपने एक ही दिन में कर दिए तो सारे लेवल आपके एक ही दिन में ओपन हो गए, सिंपल। अब कई लोग होते हैं कहते हैं ये तो लेवल प्लान है, 10 लेवल के बाद क्या होगा हमारा। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 लेवल के बाद भी इनकम है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक्स्ट्रा मेहनत क्या है मैं बता देता हूँ। हम आते हैं इस स्लाइड पे, रैंक, आपको रैंक क्वालिफाई करनी होगी। रैंक क्वालिफाई में सबसे पहली रैंक है सिल्वर रैंक। सिल्वर रैंक को पाने के लिए आपको क्या करना है, खुद का $100 का बाइंग होना चाहिए आपकी आईडी पे, 5 डायरेक्ट स्पॉन्सर 500 के, मतलब 100 के होने चाहिए, टोटल 500 का होना चाहिए, राइट। वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं 10 लेवल को ओपन करने के लिए। और लास्ट, टोटल टीम वॉल्यूम होना चाहिए 5000 USDT, $5000 का आपका टोटल टीम वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब 10 लेवल में जितने भी लोग हैं उनका सबका मिला के, भाई किसी ने 100 से किया, किसी ने 150 से किया, किसी ने 200 से किया, कोई 1000 भी करेगा, सिंपल सी बात है, करते हैं लोग, करते हैं, अपनी अपनी इच्छा होती है, अपना अपना फाइनेंस होता है, अपना अपना बजट होता है सबका। सो अगर $100 के 50 भी टीम में आ गए तो भी आप सिल्वर बन जाएंगे। फायदा क्या सिल्वर बनने का, अब आपको सिल्वर बनते ही अनलिमिटेड लेवल से 4% आएगा एक्स्ट्रा। 50th लेवल पे जाके $1000 की किसी ने बाइंग करी 50वें लेवल पे, उस $1000 का 4% सीधा आपको आएगा, क्योंकि आप सिल्वर। कब तक आएगा, जब तक किसी पर्टिकुलर लेग में दूसरा सिल्वर नहीं आ जाता। मान लेते हैं आज आप सिल्वर हो, राइट, और आपके पहले जो डायरेक्ट है उसका 5वां लेवल का बंदा सिल्वर बन गया, अब उस लेग से आपका जीरो हो जाएगा, बाकी लेग से आपका 4% अनलिमिटेड लेवल तक चलेगा। कब तक जीरो रहेगा, जब तक आप गोल्ड नहीं बन जाते। गोल्ड बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, $25,000 का टीम वॉल्यूम होना चाहिए और 2 सिल्वर डिफरेंट 2 लेग में होने चाहिए। वही बात है, पहले डायरेक्ट का 5वां बन गया और 5वीं डायरेक्ट का 10वां बंदा सिल्वर बन गया, तो और $25,000 का टोटल टीम वॉल्यूम भी हो गया आपका, तो भी आप गोल्ड बन गए। गोल्ड बनते ही आप 8% पे आ जाओगे। 8% पे आते ही सिल्वर की 2 लेग्स है आपकी, उससे डिफरेंशियल मिलेगा 4% का, बाकी सभी लेग से अनलिमिटेड लेवल तक 8%। अच्छा एक चीज और बताता हूं मैं आपको, आप मान लो गोल्ड बन गए या सिल्वर बन गए, आप सिल्वर हो 4% मिलता है। अब सिल्वर बनने के बाद आप डायरेक्ट मारोगे ना, तो 15% डायरेक्ट का मिलेगा, 4% आपको सिल्वर का, 19% हो जाएगा डायरेक्ट इनकम। कितना दोस्तों, 19%। यही गोल्ड बनने पे डायरेक्ट मारोगे तो 15 और 8 कितना हो गया, 23%। उसके बाद आता है एमराल्ड। एमराल्ड में टोटल वॉल्यूम आपको टीम का चाहिए 1 लाख और 2 गोल्ड चाहिए, सेम क्राइटेरिया से किसी भी लेग में हो, बट 2 डिफरेंट लेग होने चाहिए। आप आ जाओगे 12% पे। गोल्ड लेग से आपको मिलेगा डिफरेंशियल 4%, सिल्वर से डिफरेंशियल 8% मिलेगा आपको,
बाकी जिस लैग में ना गोल्ड है ना सिल्वर है, उससे अनलिमिटेड लेवल तक आपको क्या मिलेगा जी, 12%। और लास्ट आ जाते हैं डायमंड। $5 लाख का जिस दिन आपका टीम वॉल्यूम हो जाता है और आप 2 एमराल्ड भी क्लियर हो जाते हैं आपके, आप बन जाते हो डायमंड। और डायमंड पे आपको 16% मिलता है सीधा। अब डायमंड बनने के बाद अगर आपने कोई डायरेक्ट मारी तो 15% डायरेक्ट का और 16% आपको डायमंड का रैंक का मिलेगा। 31% डायरेक्ट लेवल का मिलता है। और अनलिमिटेड लेवल तक 16%। हाँ, डिफरेंशियल कहाँ से मिलेगा, आपकी जो एमराल्ड है या डायमंड है, सॉरी गोल्ड है या सिल्वर है, उसमें जो भी डिफरेंस बनता है उतना मिलेगा। ये आपका बिजनेस प्लान है पूरा। दूसरी चीज, एक चीज और बताता हूँ, आपकी लिमिट है यहाँ पे हर चीज की। कॉइन सेलिंग लिमिट कितनी है, 1.3x। इसी तरह टीम इनकम लिमिट है यहाँ पे 3x। आज आपने $100 से बाय किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ $300 का ही टीम बेनिफिट मिलेगा। जो आपकी कॉइन की लिमिट है वो अलग है, 1.3x, लेकिन टीम इनकम लिमिट है 1.3x के अलावा 3x। अब कोई यहाँ काम कर रहा है, मान लो टीम बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो गोल्ड रैंक पे आ गया। उसने गोल्ड रैंक वाले ने $100 से अपने आप को अपडेट कर रखा है, लेकिन उसकी डेली इनकम ही $500 बन रही है मान लो, तो $200 लैप्स नहीं होंगे दोस्तों, वो पड़े रहेंगे। सिर्फ उसको अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और जब वो बढ़ाना चाहेगा तो उसको क्या करना है, मार्केट प्लेस जाएगा और बाय करेगा। मतलब बायर्स तो अपने आप जो नेटवर्किंग कर रहे हैं वो भी बन जाएंगे, ट्रेडर्स जो है वो भी बन जाएंगे, और जो सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं और बाय एंड सेल कर रहे हैं वो भी बन जाएंगे। तो बायर्स की आपको चिंता ही नहीं है मार्केट प्लेस में आने की, कोई चिंता नहीं है। भाई जिसको अपनी 3x से ऊपर जाना है वो बाय करेगा, जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोबारा खरीदना है 3 बार वो बाय करेगा, और जो ट्रेडर बाय एंड सेल कर रहे हैं वो बाय करेगा। तो ना सेलर्स की कमी है ना ट्रेड बायर्स की कमी रहेगी आने वाले टाइम में। कमी तो अभी भी नहीं है, क्योंकि जितने यहाँ पे टीम है वो सब बाय भी कर रही है और सेल भी बाय डिफॉल्ट करना ही करना है उन्होंने। ठीक है। इसके अलावा ट्रेडर्स के लिए भी सेम रैंक क्राइटेरिया, और यहाँ पे आपका मार्केट प्लेस का भी बाय एंड सेल है। ठीक है। लेवल 1 पे 10%, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 4 5 पे 2%, लेवल 6 8 पे 1%, और लेवल 9 और 10 पे 0.5। मार्केट प्लेस में भी अलग से। ठीक है। और उनके लिए भी रैंक क्राइटेरिया, जो कि आपका सारा जैसे सिल्वर वगैरह ये सारा क्राइटेरिया ये ट्रेडर्स के लिए भी है, बट वो करना चाहे तो दिस इज ऑल अबाउट टीथर ओशन एंड टोवा। मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ सबसे पहले इसको। और मैं सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलूंगा कि आप लोगों ने मुझे पेशेंसली सुना। हम ट्यूसडे को, हम थर्सडे को रात को 9 बजे और सैटरडे को 9 बजे हमेशा मिलेंगे। आप बहुत जल्दी हम इसकी ट्रेनिंग शुरू करने वाली है, क्योंकि ये टेक्निकल सब्जेक्ट है पूरा, कैसे बाय करनी है, कैसे सेल करना है। ठीक है। और हिंदी में भी करेंगे, मलयालम में तो होती ही है, और तमिल में भी हो रही है। बाकी जैसे जैसे और जगह पे फैलता जा रहा है वो अपना धीरे धीरे लैंग्वेजेस अपना सेट हो जाएंगे। अब मैं आपको ले चलता हूं अपनी आईडी के ऊपर, और क्या कहते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, कैसे करेंगे, हम शेयर पे जाएंगे और स्क्रीन शेयर करेंगे, राइट। और मैं आपको लाइव आईडी अपनी दिखाता हूँ। कोई बहुत बड़ी आईडी नहीं है, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। आ, सबसे पहले 1 मिनट, मैं सीधा जूम पे चलता हूँ। कोई रेज हैंड करना, मेरा स्क्रीन दिख रहा था आप लोगों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, नीचे कर लीजिए। चलिए अब दोबारा चलते हैं हम उस पे स्क्रीन पे, जैसे ओके। ये टोकन पॉकेट है मेरा, मैं इसको लॉग इन करता हूँ। लॉग इन करने के बाद हम डिस्कवर में जाएंगे, और उसके बाद हम टीथर ओशन में जाएंगे। टीथर ओशन में जाने के बाद हम ये 3 डॉट्स 3 लाइंस जो है इसको क्लिक करेंगे, लॉगिन का बटन दबाएंगे। अब ये पूछेगा आपने टीथर ओशन में लॉगिन करना है या टोबाइन मार्केट प्लेस में। आईडी सेम है, पूरा का पूरा सेम है। अब मैं टोबाइन मार्केट प्लेस में पहले करता हूँ। देखिए टीथर ओशन में तो सिर्फ $20 की बाइंग करनी है, और वहां पे जब तक वो 2 गुना नहीं हो जाता तब तक आप मत निकालिए। जैसे ही 2 गुना होगा उसी टाइम सेल कर दीजिए, तुरंत आपको 10 सेकंड में यूएसडीटी आ जाएंगे। डबल लेयर की प्रोटेक्शन है तो 2 बार पूछेगा ये। अब पूछेगा आपने कौन सा कनेक्ट कर रखा है वॉलेट, जैसे मैंने टोकन पॉकेट कर रखा है, और ये मेरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। इस समय टोबा की बाय प्राइस है 1.96432। कितना दोस्तों, 1.96, $2 से कम है। यही आप कल देखोगे फिर चेंज हो जाएगी, फिर आगे देखोगे शाम तक फिर चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। अब मैं सबसे पहले टोबा पे जाता हूँ, मैं अपना आईडी दिखाता हूँ। एक चीज का ध्यान रखना,
यहाँ कितने अवेलेबल बैलेंस है मेरे? 141.58 मेरा डॉलर बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे चलते इस जगह पे, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मेरा बाय अमाउंट था $101 का। बाई चांस जिस वक्त मैंने इसको बाय किया था मेरे पास $101 पड़े थे। प्लान 1.3x। डेट ऑफ बाय है मेरा 31/3/2025। यही अभी करीब 15 दिन पहले। कितने बजे? दोपहर को 3:53 35 ठीक है। कितने परचेज हुए थे मुझे? 72 टोवा मेरे को आए थे। लॉक इन पीरियड कितना है? 20 डेज का। लॉक एंड डेट हो रहा है मेरा 20 अप्रैल 2025 3:53 पे। स्टेटस एक्टिव। कितने डाले थे दोस्तों मैंने? $101 का डाले नहीं थे, बाय किया था मैंने टोवा। किस मार्केट प्राइस पे किया था ये भी दिखा देता हूं आपको। ये देखिए नीचे पूरा आ जाएगा। ये मैंने किया था 1.4713 बाई प्राइस था मेरा। 1.4713, $101। 68 मुझे मिले थे। 3.43 मुझे बोनस मिला था जो कि 5% होता है। करंट प्राइस मतलब करंट प्राइस के हिसाब से मेरे $141 है। 15 दिन हो चुके हैं, 5 दिन बचे हैं। अब अगर मैं इसकी ग्रोथ देखूं, भाई साहब $101 का मैंने बाय किया था, $141 हो चुके हैं। लगभग मैं मानकर चलूं 39 से 40% का ग्रोथ मेरा 15 दिन में हो चुका है। और अभी तो बाइंग एंड सेलिंग जस्ट शुरू हुई है कुछ दिनों पहले। आने वाले 3 महीने बाद सोचो क्या होगा, आने वाले 6 महीने बाद सोचो क्या होगा, और आने वाले 1 साल बाद सोचो क्या होगा। लोगों के एक एक दिन में 1.3x हो रहे होंगे, एक एक घंटे में हो रहे होंगे 1.3x। राइट। इसको मैं नहीं सेल कर सकता क्योंकि मेरे 5 दिन पड़े हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है अगले 5 दिन में ये $150 क्रॉस हो जाएंगे। मैं $130 को सेल करूंगा। कहाँ करूंगा? यहाँ पे जाऊंगा, माई ऑर्डर बुक में जाऊंगा। ये देखिए ये सारा दिखाता है। टोटल बाय ऑर्डर 681, टोटल सेल ऑर्डर 681 अभी तक हो चुके हैं। सेल वॉल्यूम हो चुका है, बाय वॉल्यूम है $1,38,000 का। बाय वॉल्यूम टोकन का 89,000 टोकन का। मार्केट प्लेस बैलेंस, हाँ मैंने मार्केट प्लेस में ऑलरेडी वो 3 गुना की ट्रेड में कर चुका हूँ। तो 20 तारीख को जिस दिन मेरा मैं सेल करूंगा उसी दिन मैं नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसी टाइम खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। ठीक है। अब देखो ग्लोबल सेल ऑर्डर है इस समय 0.2261 USDT, मतलब बेचने के लिए कोई अभी है ही नहीं। और इनफैक्ट बायर्स वेट कर रहे होंगे कि कोई आए और मैं खरीदूं। कितना? 0.01512 हुआ। ये चेंज होता रहता है। अभी मान लो किसी का टाइम खत्म हो रहा है 20 दिन का, और उसके पास पड़े हैं 200 टोवा, तो यहाँ पे वो 200 टोवा की सेल लगा देगा और कोई ना कोई बायर आके ले जाएगा। ठीक है। राइट। और आपका मैं अब एक लाइव विड्रॉल दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। लाइव विड्रॉल हम इसको एक बार क्रॉस करेंगे, एक बार मेरे एसेट पे चलेंगे। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे पास यूएसडीटी पड़े हैं 6.9253। कितने पड़े दोस्तों? $7 से थोड़ा सा कम, $7 से थोड़ा सा कम। चलिए अब दोस्तों लाइव विड्रॉल करते हैं। मैं इसी दिन का वेट कर रहा था कि मतलब मैं कल से वेट कर रहा था कि चलो आप जब जूम होगी तो मैं एक लाइव विड्रॉल करूंगा। यहाँ मैं लॉग इन करूंगा एक बार फिर से। तो टोवेन मार्केट प्लेस डबल लेयर की सिक्योरिटी तो 2 बार करता है वो, ताकि हैकिंग ना हो सके। टोकन पॉकेट को कलेक्ट करेंगे। मेरे कुछ कमीशंस आज बने थे तो मैंने सोचा कि मैं जूम में ही सारे करूंगा। ध्यान रखना दोस्तों 6.9 मेरा वहां पे बैलेंस था यूएसडीटी का। इस समय मेरा कमीशन जो बना हुआ है 65.2608 बना हुआ है। कितना फ्रेंड? 65.2608। मैं सीधा विड्रॉ का बटन दबाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, जितना बना हुआ है उतना ही आएगा। 1 पैसे की भी कटिंग नहीं होती, 1 पैसे की भी आपके इंसेंटिव की कटिंग नहीं। मैंने सिर्फ विड्रॉ का बटन दबाना है। ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा, मेरा पासवर्ड मांगेगा, मैं पासवर्ड डालूंगा, कंफर्म करूंगा। ओके। कंफर्म करूंगा, और जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा डन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेकेंड। ये मैं गया और यहाँ मैंने रिफ्रेश किया। कितने आ गए सर? $72 हो गए मेरे। 65 प्लस 6.9 लगा लीजिए, 72। इसको क्लिक करूंगा, 10 सेकेंड लगे। 65.26 यही विड्रॉल किया था मैंने आपके सामने। अब इससे मैं चाहे मैं इसको किसी और वॉलेट में ले जाऊं, ये मेरा पैसा है, और कहीं भी ले जाऊं। सो थैंक यू दोस्तों, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। जरा एक बार जूम पे चलते हैं, स्टॉप करते हैं शेयर को, और मैं सबको थैंक यू बोलूंगा। नाउ आई वांट,
जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटी इस समय मुझे देख रही है, मुझे सुन रही है, मैं सबसे पहले तो हमारे जो क्रिएटर हैं, सर जस्ट रेज योर हैंड, सिनोफर जी, इफ यू आर अवेलेबल हियर, रेज योर हैंड प्लीज. ओके, लेट मी चेक, क्या वो अवेलेबल है? सिनोफर जी, आर यू अवेलेबल हियर? ओके, वेट वेट वेट. अमित, ओके, अमित जी, प्रियांक जी, कोई इशू नहीं है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द क्रिएटर, अवर एडमिन. आई थिंक ही इज नॉट हियर, माइट बी ही इज बिजी, क्योंकि पिछले 4 दिन से वो मेरे साथ मेरी फरीदाबाद टीम के लिए बैठे थे. आज ही वो दिल्ली निकले और उनको मॉर्निंग में फ्लाई करना है सीधा श्रीलंका साइड पे. चलिए, एनीवे, क्या कोई लीडर है यहाँ पे? आप रेज हैंड कर सकते हैं. अबरार जी, प्लीज प्लीज, अबरार जी आप आइए प्लीज. डॉक्टर अबरार, एक बार आइए, रेज करिए. यस यस यस, आस्क टू अनम्यूट. अबरार जी, यू कैन अनम्यूट, प्लीज प्लीज सेज एनीथिंग. Yes, sir. Yes, sir. Very, very good evening, गुड इवनिंग. Vishal bhai. Presentation was fantastic as usual, as always. और आज आपका विड्रॉल भी मिला है पहला, तो उसके लिए भी आपको बधाई. और मैं देख रहा हूँ कि मेरी आवाज आ रही है भाई. यस, बिल्कुल आ रही है आपके पास. हाँ, मैं देख रहा हूँ कि आपने काफी लंबे समय के बाद, एज आई नो यू फ्रॉम फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, बट आपने कोई कॉन्सेप्ट कभी ज्वाइन किया नहीं था. और पहली नहीं. बार टेथर ओशन और टोआ को आपने प्रायोरिटी दी है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई बंदा पिछले 3-4 साल से कोई कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा है और पहली बार उसको कोई कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है. तो इसका रीजन, जितने भी यहाँ पे रेस्पेक्टेड लीडर्स आज अवेलेबल है इस मीटिंग में, देयर आर सो मेनी गुड लीडर्स एंड रेस्पेक्टेड लीडर्स हु आर वाचिंग दिस जूम राइट नाउ, इंक्लूडिंग राकेश सर हैं मुंबई से, सुबीर सर हैं दिल्ली से. वो सभी आज यहाँ पे अवेलेबल हैं और सुन रहे हैं. और वो सभी लोग कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं. तो मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि हमने जितने भी अर्निंग कॉन्सेप्ट देखे हैं आज तक, ठीक है, इंक्लूडिंग मैं नाम लेके बता देता हूँ आपको. मेटाफोर्स आपने देखा है, आपने फोर्साज देखा है, इन्होंने मतलब पूरी दुनिया में तहलका मचाया है. ये सब क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना. उसके बाद अभी आपने देखा होगा कि राइट बीएनबी ने बहुत बड़ा काम किया है, कोर वेरियस ने किया है. ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी को भी आप साइड में रख दो. मतलब जो टोआ का और टेथरोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. और जिस भी लीडर को ये समझ में आ गया, वो डेफिनेटली यहाँ पे बड़ा काम कर जाएगा, क्योंकि यूनिक है, बिल्कुल भी कॉपी कैट प्रोजेक्ट नहीं है और इसकी कॉपी करना किसी दूसरे के लिए भी इजी नहीं है. और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे डेवलपर्स की नजर पड़ गई है और वो चाह रहे हैं कि इसको कॉपी करें, बट नहीं कर पाएंगे. पहली बात तो जो डेवलपर्स हैं वहां से ये पेटेंट है. जो हमारे दोनों ऑनर्स है, रेस्पेक्टेड ऑनर्स, सिनोफर भाई और शिवदास भाई, दोनों बहुत ही पक्के हैं और बहुत मेहनत से और बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया है. ये बात आपको ध्यान रखने की है. और जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं ना, उनको एक चीज ये भी पता होनी चाहिए कि दिस इज नॉट अ न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है ना. टेथर ओशन को बनाया, फिर उसको चलाया और उसको सस्टेन कराया, और थ्रू आउट द ईयर्स, मतलब अगर देखें तो 12 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं. मतलब मार्च 2024 से भी पहले की बात है, फरवरी या मार्च, आज से एक साल से भी ऊपर हो गया है, तब से टेथोरेशन को बना के भी चलाया है. और इतनी बड़ी कम्युनिटी टेथोरेशन की आज भी होल्ड किए हुए कॉइन को. तो ट्रस्ट की बात होती है ना, जहां अपन बात करते हैं कि यार कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि हजारों प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे में कहाँ आपको कोई प्रोजेक्ट देखने को मिलता है जो एक साल से ऊपर से टिका हुआ है और ट्रस्ट के साथ चल रहा है. तो बहुत से यूजर हैं हमारी कम्युनिटी में, बहुत से ऐसे यूजर हैं जिन्होंने $1000 का, $500 का, 2-2 हजार डॉलर का टेथोरेशन लिया था. और मैंने उनको यही बोला था कि आप इस प्रोजेक्ट की टेंशन ही मत लो, आप इसको सिर्फ रख लो. उन्होंने अपनी कीज को लिख के रखा है, उसके बाद देखा भी कभी नहीं. और आज जब वो अपनी आईडीज में वो 12 वर्ड की डाल रहे हैं, टोकन पॉकेट में खोल रहे हैं ना, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि यार मैंने $1000 लगाया था, उस वक्त 350 था, अभी तो ये 1500 शो कर रहा है. तो उनका जो $1000 था वो आज एक साल में 1500-1600 डॉलर, और जिसने 1000 लगाया था उसका इन्वेस्टमेंट पूल इनकम भी आ रहा है टेथोरेशन में. और कमाल की बात यह है कि मैंने अपना टेथोरेशन कॉइन जो था, मेरा $1000 की आईडी थी, मैंने उसको सेल कर दिया था टेथोरेशन कॉइन को अभी $1200 के आसपास, और उसको सेल करके मैंने टोवा में डाल दिया. टोवा में 1000 डाला है, वो भी 1500 हो गया है 15 दिन में. तो ऐसी क्लासिकल ग्रोथ और इतना शानदार कॉन्सेप्ट तो भाई कहीं देखा नहीं आज तक. और देखो, क्राउड फंडिंग और जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट होते हैं ना, वो कम्युनिटी से ही चलते हैं. बट ये है कि ये बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग प्रोजेक्ट है. और आप इसके अंदर देखोगे कि जो भी यूजर है वो बिल्कुल इसको जब समझेगा और जानेगा, तो उसको ये बात फील हो जाएगी कि यार ये मतलब पहली बार ऐसा कॉइन देखने को मिल रहा है जिसकी प्राइस नीचे नहीं जाती. मतलब आपने $100 का बाई किया, आपको 105 का मिल गया.
सोचो आपने कोई कॉइन $100 का बाई किया, आपको 105 का दे दिया कंपनी ने। 20 दिन का आपको लोकिन है, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाई करते हैं तो। उसके बाद आप देखोगे कि 20 दिन में तो आपका 105 बढ़ के 170 हो गया, 180 हो गया, और आपको निकलेगा कितना, 130। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि यार ये 30% का क्या सिस्टम है, मतलब हमने अगर $100 का बाई किया और अगर वो 200 हो गया तो हमें 200 निकालने दो। बट आपको यहाँ पे एक कैच है, वो आपको समझना है कि ये एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई बंदा यहाँ पर बाई करने जाएगा तो बाई करने की दो ऑप्शन है। यू कैन बाई फ्रॉम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन बाई फ्रॉम मार्केट प्लेस, ठीक है। सो वी ऑलवेज नीड कम्युनिटी ग्रोथ इन टू द मार्केट प्लेस, ठीक है ना। तो मार्केट प्लेस में जब भी कोई बंदा बाई कर रहा है तो वहां पर भी उसको 1.3x ही मिलेगा, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाई कर रहा है उसको भी 1.3x ही मिलेगा। लेकिन एक चीज इसमें यह है कि जब भी आप बाई कर रहे हो तो बाई करते समय आपको दिमाग में हमेशा एक चीज होती है, जब भी अपन कोई बाई करते हैं कोई भी कॉइन, तो हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि कहीं यार ये गिर तो नहीं जाएगा। आज अपन बिटकॉइन बाई करें, इथेरियम बाई करें, कोई सा भी कॉइन बाई करें, तो माइंड में एक ही चीज होती है कि यार ये क्रैश तो नहीं हो जाएगा, यार ये नीचे तो नहीं चला जाएगा, या मेरा फंड डूब तो नहीं जाएगा। तो वो चीज यहाँ पर आपको बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ मिलती है कि प्राइस 0.001 सेंट भी नीचे नहीं जाता यहाँ पे। तो हमेशा जब भी मार्केट प्लेस में कोई बंदा बाई करने जाता है तो हमेशा ही उसको ये सिक्योरिटी रहती है, आप कोई सी भी प्राइस पे किसी भी दिन टोवा को बाई कर लोगे तो आपको ये सिक्योरिटी हमेशा रहेगी कि यार यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जाएगा, चाहे कोई सी भी प्राइस हो। तो एक चीज की गारंटी हो गई कि आपने जिस भी प्राइस पे टोवा को बाई कर लिया वो प्राइस फिर कभी आने वाली नहीं है। और इवन आपके बाई करने से जैसे ही लिक्विडिटी में फंड जाएगा तो आपकी बाई प्राइस वापस किसी और को नहीं मिलेगी, वो प्राइस वहीं पे भी बढ़ जाएगी। तो ये समझना है कि हमें जब भी हम टोवा को मार्केट प्लेस से भी बाई करते हैं तो प्राइस हमेशा बढ़ती ही है, इसकी नीचे नहीं जाती है, ठीक है। इसलिए बायर्स का इंटरेस्ट इसमें हमेशा ही बना रहेगा, इसमें कोई भी ओवर प्राइस रेंज नहीं है कि भाई चार्ट देख के अपन काम कर रहे हैं कि भाई बहुत ऊपर आ गया है अभी नीचे जाएगा तो वेट कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज टोवा की प्राइस लगभग $1.9496 है। मैं आपको कहता हूं कि यही टोवा की प्राइस $2000 भी हम देखेंगे, $5000 भी हम देखेंगे, अगर कम्युनिटी बड़ी हो गई तो 5000 भी जा सकती है, लेकिन 5000 एक जाएगी, 5000 से नीचे नहीं जाएगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और अगर हम यहाँ पे अनलिमिटेड किसी को होल्ड करके सेल करने दें तो कॉन्सेप्ट वही है कि जब भी कोई बंदा बाई करेगा मार्केट प्लेस से तो उसको हमेशा एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि यार मैं बाई कर रहा हूं तो इसकी प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इस चीज को हमको विशेष ध्यान रखना है। और हम चाहते हैं एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाई करते हैं तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से जब आप बाई करते हो तो फंड जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाता है तो वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ये अकेला ऐसा प्लान है जो आपको 15% लेवल 1 पे देता है और अप टू 10% आपको विदाउट रैंक देता है। मतलब अगर आपकी कोई रैंक नहीं है तो बिना रैंक के भी आप बस डायरेक्ट का और सेल्फ वाला क्राइटेरिया छोटा सा फुलफिल करके 10 लेवल तक की इनकम जो है वो आप ले सकते हो इस प्लान से। तो ये इतना क्लासिकल प्लान है, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जब फंड जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब आप बाई करते हो मार्केट प्लेस से तो वहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि मार्केट प्लेस P2P है। तो कोई यूजर अगर ये चाहे कि मुझे भाई सीधा ही मार्केट प्लेस से बाई करके ट्रेड करना है तो वो भी लोग कर रहे हैं। अभी आपने बताया विशाल जी कि यहाँ पे मार्केट प्लेस पे कोई ऑर्डर नहीं था ना, अभी जब आपने रिकॉर्डिंग आप शेयर कर रहे थे तब। यस, कोई ऑर्डर नहीं था, सेल ऑर्डर लेकिन नहीं मैंने था, दो सेल मिनट ऑर्डर। जब आपने जूम शुरू करी भाई तो 1200 $अवेलेबल थे वहां पे। जब आपने जूम शुरू करी थी तब मार्केट प्लेस पे $1200 के यूएसडीटी के इक्वल टू अवेलेबल थे, लेकिन आपकी जूम थोड़ी सी आगे बढ़ी और वो 1200 भी सोल्ड आउट हो गए, राइट। तो ओके। ये है कमाल। अगर आप देखेंगे तो वहां पे डेटा अपडेट हो रहा है और जितने भी ट्रेड हो रहे हैं नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ते जा रहे हैं। अभी 671 है, सुबह 600 थे, तो 71 ट्रेड आज हो चुके हैं और हजारों डॉलर का ट्रेड मार्केट प्लेस में हो चुका है टोवा का आज की डेट में। तो कोई भी बंदा सेल ऑर्डर लगा रहा है तो उसका एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि देखो इसमें दो तरह के लोग हैं। जो लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं वो तो बड़ा पैसा नेटवर्किंग में कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन वो लोग जो इन्वेस्टर है वो ये सोच रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे तो नेटवर्किंग करनी नहीं, मुझे तो किसी को ज्वाइन कराना नहीं, मुझे तो इस प्रोजेक्ट का फायदा उठाना है, तो उसके लिए भी एक दूसरा रूट अवेलेबल है कि वो सीधा टोबा को ट्रेड कर सकता है मार्केट प्लेस से, क्योंकि उसको पता है प्राइस तो बढ़ रही है, प्राइस तो नीचे आएगी नहीं। तो अगर आपको टोवा में आना ही नहीं है तो सिर्फ $20 की आईडी टेथोरेशन में लगानी है और उसके बाद सीधा टोवा मार्केट प्लेस में जाके बाई करो सेल करो, बाई करो सेल करो, ना तो कोई लोकिन है ना कोई रोक टोक है। तो ऐसा प्रोजेक्ट आपको कहां मिलेगा, ठीक है। तो देखो दोनों चीजें चलेगी साथ साथ। नेटवर्कर्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेंगे ही करेंगे, उनको अच्छा रेफरल इनकम चाहिए, तो वो चीज आप रोक नहीं सकते। और जब तक नेटवर्कर्स वहां काम करेंगे तो प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और इस प्राइस के बढ़ने का फायदा साइड में टोआ मार्केट प्लेस में ट्रेड करने वाले ट्रेडर उठाएंगे ही उठाएंगे। अब अच्छी बात यह है कि मार्केट प्लेस में ट्रेड करने वाले ट्रेडर जब ट्रेड करेंगे तो वहां से भी लिक्विडिटी में फंड जाएगा एज ए फीस, तो वो भी प्राइस को अप्रिशिएट करता है।
प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग से तो प्राइस अप्रिशिएट होती ही होती है, साथ में $20 की आईडी टेथर ओशन में लगती है, वहां से भी प्राइस अप्रिशिएट होती है, साथ में जो पुराने यूजर हैं टेथर ओशन के वो कॉइन सेल कर रहे हैं, उससे भी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है। तो यार ये कमाल का ही कॉन्सेप्ट है, बस जिसने इसको समझ लिया उसकी बल्ले बल्ले है भाई, मैं तो यही बोलूंगा। और अभी जितने भी यूजर अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो सर आप उनके क्वेश्चन लो, बाकी वो कुछ कहने की और ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू अबराज जी। ये हमारे एक बहुत अच्छे लीडर हैं, यूट्यूबर्स भी हैं। A2 के नाम से इनका चैनल है, आप चाहो तो उनका सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू अबराज जी। ओके, सो अमित उमर जी, अमित जी, आपका कोई आई थिंक कोई क्वेश्चन है? जी सर। सर सभी को जी, नमस्कार। मैं नमस्कार। कानपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। ओके, सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हूँ। एक क्वेश्चन था मेरा। जी जैसे कि पूछिए। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, मिस्टर जितेंद्र पटेल एमपी इंदौर से हैं। ओके, हाँ, इंदौर तो टीम मैंने, सर आए होंगे उस दिन। हाँ हाँ, अभी माजिद मैंने सर, 6-7 लोगों की टीम बनाई है। ठीक अभी है। आपने कहा कि जैसे कि हमारा एक बार मैंने स्टेक किया और 20 डे के बाद वो अनलॉक होकर मैं इसको विड्रॉ करूंगा, और दोबारा हमको रीस्टेक करने के लिए 300 CS की वो ट्रेडिंग करनी होगी, वो क्या चीज है? ओके, ऐसा है ना कि अगर हम वो कंडीशन समझते हैं पहले। आज आपने जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से $100 का लिया, आपके 20 दिन जी कंप्लीट हुए। वो जी। 130, 140, 150 कुछ भी हो, उससे मैटर नहीं है, आप 130 ही सेल कर सकते हो। ओके। लेकिन अगर आपको दोबारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भैया मेरे को तो अच्छा एप्रिसिएशन 20 दिनों में मिल गया, मैं दोबारा जी जी खरीदना चाहूंगा, तो जी। आपकी कंडीशन ये है कि आपको पहले 3 गुना ट्रेड करना होगा मार्केट प्लेस में जाके। तो जितने का ट्रेड आपने करने का इन स्मार्ट द, कॉन्ट्रैक्ट, जितने, एक नहीं मिनट तो सुनिए, जहाँ पे सुनिए सुनिए जहाँ पे हमने सुनिए $20 की आईडी। जी। सुनिए सुनिए सर, यस मार्केट यस। प्लेस में भी टोवा ही है और स्मार्ट ओके कॉन्ट्रैक्ट में भी टोवा ही है। स्मार्ट ओके कॉन्ट्रैक्ट से जब आप बाय करते हो तो वो नए मिंट होते हैं, नए बन जाते हैं। और ओके मार्केट प्लेस में वो कॉइन है टोवा के जो ऑलरेडी मिंट होके बाय और सेल चल रहे हैं। ओके। अब इसको लगाने का रीजन क्या था? इसको जी लगाने का रीजन ये था कि अगर आप मार्केट प्लेस में नहीं जाओगे तो सारे लोग जी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही बार बार बाय करते रहेंगे। और अगर मार्केट ओके। प्लेस में बायर्स नहीं होंगे और सेलर्स ही जी। सेलर्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड क्रिएट नहीं होगी। ओके। ठीक है, इसलिए एक छोटी सी कंडीशन लगी, 3 ट्रेड कर दो, चाहे 1 घंटे में कर दो, चाहे 1 दिन में कर दो, चाहे 10 दिन में कर लो। तो 3 ट्रेड हमें ऊपर वाले में करना है ना, जिसमें $20 की आईडी लगाई थी? 3 ट्रेड नहीं, 3 गुना ट्रेड, चाहे आप $300 का एक ही ट्रेड मार दो। जैसे कि मैंने $20 की आईडी लगाई तो फिर ओशियन में। सर वो तो बाय डिफॉल्ट सबकी लगेगी, क्योंकि उसके बिना तो टोवा आप खरीद नहीं सकते। नहीं नहीं, तो ये 300% की 3 गुना ट्रेड हमें कहाँ, तो आप मार्केट प्लेस में करनी है या तो फिर ओशियन में? ओके, टीथर ओशन में $20 डालने के बाद कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ओके। टोवा को ही फोकस करना है। ठीक है। आपने जो ट्रेड करनी है वो मार्केट जी। प्लेस में करनी है। इवन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो खरीदना है वो अपने टोवा में खरीदना है। मैंने अभी जब ओके। अपनी आईडी दिखाई थी तो मैंने दिखाया था ना, टीथर ओशन का अलग लॉगिन है, टोवा का अलग लॉगिन है, लेकिन दोनों की आईडी जी जी सेम है। जी, पता है, वो पता है सर। तो टोवा इन मार्केट प्लेस में हम जाएंगे तो टोवा का भी खुलता है डैशबोर्ड उसमें और मार्केट प्लेस का भी खुलता है। टोवा की ओके। सारी चीजें वो अलग दिखाता है, मार्केट प्लेस की अलग दिखाता है और ग्लोबल भी अलग दिखाता है। जी जी। ठीक है, कि सब पूरी मार्केट में क्या चल रहा है वो भी दिखाता है। सो बिल्कुल आपने सर, जब बिल्कुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया, लिसन, जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपकी जी। अवधि पूरी हो गई 20 दिन की, 21वें दिन में जाके आपने वो सेल किया। कहाँ सेल किया? मार्केट प्लेस में ही ऑर्डर डालोगे आप। ओके तो कोई ना कोई बायर आएगा, उसको खरीद लेगा। जैसे ही वो ओके। खरीदेगा, अब आपको 3 गुना ट्रेड करनी है। अगर $100 का लिया तो $300 तक का ट्रेड करना है। आपकी मर्जी, चाहे $50 की 6 ट्रेड लगा लो, आपकी जी मर्जी $150 की 2 लगा लो, आपकी जी। मर्जी 100 की 3 लगा लो, या आपकी मर्जी 300 की इकट्ठी मार के उस पे 3-4-5% का प्रॉफिट कमा के और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चाहे आप 100 का लो, 150 का लो, 500 का लो, 1000 का लो, वो आपके ऊपर। तो क्या ये हर बार जब हमारे 20 डे कंप्लीट होंगे तब तक हमें ट्रेड करनी होगी? हाँ, वो 20 डेज से पहले भी आप कर सकते हो, मैं बता देता हूँ कैसे। उसका भी जी। तरीका है। उसका तरीका क्या है? आज आपने किसी ने $100 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, ठीक राइट? है। उसके बाद अगले दिन वो कहता है एक काम करता हूँ, मेरे को ट्रेड तो करनी है 3 गुना, $300 का ट्रेड में अगले 3-4-5-10 दिनों के अंदर, जब तक मेरा वो 20 डेज खत्म नहीं होता, मैं मार्केट प्लेस में अलग से कर लेता हूँ। जी जी जी। जैसे ही वो ट्रेड, मान लो आपको 20 दिन लग गए पूरे वो ट्रेड ओके करने में, तो ओके आप एलिजिबल हो उसी टाइम दोबारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नया खरीदने के। ओके।
आप मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे खरीद सकते हो। पहले का 20 दिन मान लो 10 दिन बाद खत्म हो रहा है, दूसरे का मान लो 20 दिन बाद खत्म हो रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। जी जी जी। ठीक है ना। अल्टीमेटली बाइंग कर रहे हो और सेलिंग कर रहे हो, और हर बंदा बाइंग कर रहा है और सेलिंग कर रहा है, बस यही काम कर रहे हैं। ओके ओके और उसी बाइंग सेलिंग से टीथर ओशन का भी प्राइस बढ़ रहा है और टोबा का भी प्राइस बढ़ रहा है। ओके ओके। और सर आज ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन हो रहा है जी कि अपनी जूम मीटिंग हफ्ते में कितने दिन होती है और क्या ये पर डे भी हो सकती है? सर, अभी हमने स्टार्ट किया है ट्यूसडे को, थर्सडे को और ओके। सैटरडे को रात को 9 बजे। क्यों? क्योंकि शुरू से टीथर रोशन की और टोवा की हिंदी जूम मीटिंग मैं ही ले रहा हूँ, राइट। जी और अब मैं जी पहली बार बहुत टाइम बाद नेटवर्क मार्केटिंग में उतरा हूँ, और मैं भी अपनी टीम बना रहा हूँ। जी पिछले एक हफ्ते से ये लगा लो, सुबह निकलता हूँ, रात को 11 बजे घर पहुंच रहा हूँ। आज मैं जल्दी इसलिए जी पहुंचा क्योंकि मुझे जूम लेनी थी। जी जी निलोफर जी जो थे वो अपना सैटरडे, संडे, मंडे और आज ट्यूसडे, आज मेरे यहाँ फरीदाबाद से गए। मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। माजिद सर भी आज गए हैं, वो भी आ गए थे, ओके। उनको भी मैंने अपने यहाँ पे ठहराया। और 4 दिन जी हम इकट्ठे ही थे, हमने टीम बनाई, सब कुछ किया। जी 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 बहुत जल्दी मेरे ख्याल से आज या कल में मैं सिल्वर भी बन जाऊंगा, मैंने स्टार्ट किया है तो। ठीक है। जी जी। और आप लोगों के साथ अगली जूम होगी थर्सडे को 9 बजे, तो शायद मैं तब तक सिल्वर या उससे ऊपर की रैंक अचीव कर जाऊंगा। लास्ट में सर एक छोटा सा क्वेश्चन, उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। प्लीज। जैसे कि मेरे को मालूम पड़ा अभी आज जूम मीटिंग के माध्यम से कंपनी 13 महीने से सर ओसीएन में चल रही है। जी 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 और, और लेकिन अपने जूम में जो पार्टिसिपेट थे वो 94 के ऊपर नहीं गए। जी बिल्कुल। जी। ठीक है, तो यही क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है है सर? सर, नहीं यही मतलब ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 13 महीने पुरानी ओके कंपनी में केवल ओके 94 ओके लोग ही ओके जूम ओके 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 सर, मैं समझ गया। एक्चुअली सर मैं जी आपको आज बता देता हूँ। ज्यादातर जी क्या होता है कि जितने जी भी मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जितनी भी जूम लेते हैं कई लोग, कुछ जी। फेक पार्टिसिपेंट भी डालते हैं। आप जो ये 80-90 लोग देख रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है, पहली ओके चीज। दूसरी ओके। चीज सर, टीथर ओशन के जो इन्वेस्टर है वो साउथ से ज्यादा है। तो मलयालम में जी। अलग चलती है, तमिल में अलग चलती है। नॉर्थ ओके इंडिया अभी ओके ओपन है पूरा। ओके नॉर्थ इंडिया में ना टीथर ओशन का कहीं नाम नहीं था, ना टोवा का। ओके हम लोग जो है नॉर्थ इंडिया के अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, आप भी और ओके मैं भी। ओके। हम लोगों ने जी इस जी 90 को 900 पे पहुंचाना है। ओके ओके। हिंदी जूम में सर थैंक मलयाली वो साउथ वाले नहीं आते, और आप साउथ वाली जो मलयालम और तमिल होती है, आप नहीं जाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे, ओके सर इस ओके। समय 8 बजे मलयालम जूम भी चल रही थी। आज जी नया जी जी हिंदी जूम का लिंक खरीदा गया है और मेरे लिए बनाया गया कि सर आप, हम अवेलेबल होना हो, आप हिंदी जूम करो। क्योंकि जी 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 एक जूम चलती है 1 से 1.25 घंटे, लोगों का क्वेश्चंस होते हैं, हमारा कंसेप्ट बताते हैं, 1-1.5 घंटा आराम से चलती है। जी जी। ठीक है। आई थिंक ओके अब तो थैंक चलिए यू सर। मलयालम खत्म हो गई होगी। ओके थैंक यू सर, मजा आ गया सर। बस थैंक ये चीज बताना चाहिए, ये जो जूम लिंक है आज का हमारा, यही यू। जूम लिंक थर्सडे, सैटरडे और ट्यूसडे को रहेगा। आई थिंक यही रहेगा, इसको थोड़ा और रिफाइन कर देंगे। जैसे अभी चैट अवेलेबल थी सबके लिए, को होस्ट मैं नहीं बना पा रहा था, तो कल हम इसको सब कुछ फाइन, आज ही ये नया जूम खरीदा गया है स्पेशली हिंदी डन जोन के सर लिए। डन। ये थैंक यू तो वो सर। हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी लिंक होगा ओके नेक्स्ट आपको मिल जाएगा, और फिर वही लिंक चलेगा। ओके सर ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। बीएम जी। बीएम जी, अच्छा बीएम जी, सूरज जी आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, गुड इवनिंग सर जी। हाँ जी सूरज जी। सर, प्लान देख के तो मुझे अच्छा लगा, और इससे पहले भी हिंदी प्लान एक बार और देखा था, शायद आप ही दिए हुए थे। हाँ मैं ही लेता हूँ, विशाल ही लेते हैं। जी सर, जी सर। मेरा क्वेश्चन था सर कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, जिसमें हमारा पैसा जा रहा है, जी जी। जैसे एक मार्केट प्लेस है सर और एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेस। दोनों चीजें हैं बिल्कुल। जी जी। तो ये दो अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं सर, दोनों अलग अलग। नहीं 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 नहीं, मार्केट प्लेस में कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दोस्त, फिर से समझो, सभी के लिए क्वेश्चन है। टीथर जी। ओशन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पिछले साल स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वो हम्म। अलग है। टोवा का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग है। जब आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाय करते हो तो नए टोवा मिंट होते हैं, बन जाते हैं। लेकिन मार्केट प्लेस में वो टोवा पड़े हुए हैं जो किसी ने सेल किए हैं, तो आप बाय कर रहे हो। मतलब बाइंग और सेलिंग चल रही है। जैसे बिटकॉइन का जी मैंने सर, जी एग्जांपल लिया था, बिटकॉइन जो आज 1,98,00,000 बिटकॉइन मार्केट में आ चुके हैं,
वही बाय एंड सेल हो रहे हैं, और वो कहां से आए? माइनिंग करके आए हैं। आप जो खरीद रहे हो वो माइन नहीं कर रहे हो बिटकॉइन को, आप जो मार्केट में अवेलेबल है वही बाय कर रहे हो और वही सेल कर रहे हो। सेम जी टोवा सर। में भी मार्केट प्लेस जो है वो आपका बाय एंड सेल है, वो वाले टोवा जो ऑलरेडी मिंट हो चुके हैं। ठीक है, जी जी मिंटिंग वाले कॉइन आप 20 दिन से पहले नहीं बेच सकते, बस ये कंडीशन है और कोई नहीं। जी सर, थैंक यू सर, यही पूछना था। बाकी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वेरीफाइड होगा ना सर? हाँ सर, आप अपनी अपलाइन से ले सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस और पूरा वेरीफाई करवा सकते हो, सारी चीजें पढ़ सकते हो वहां पे। ओके सर, ओके। एक एक चीज मैं सबके लिए बता देता हूँ। टीथर ओशन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक एक चीज विद रिमार्क आती है। कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, कौन क्लेम कर रहा है इन्वेस्टमेंट को, कौन विड्रॉल कर रहा है अपनी एमएलएम कमीशन को, स्पेशल लिखा आता है एमएलएम कमीशन। ठीक है, इवन और एडमिन एक भी और अगर क्वेश्चन विड्रॉल था कर सर। रहा है तो एडमिन विड्रॉल भी लिखा आता है। जी जी, एक और क्वेश्चन था कि जैसे इसमें टोवा जो है सर, वो हम्म, ये कब तक का मिंटिंग हो सकता है सर, एवरेजन? ठीक ठीक है। इसकी कोई सप्लाई नहीं होती है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, जब भी कोई बाय करता है, आज मैंने बाय किया, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। मैंने $100 का बाय किया, मान लो $1 का एक टोवा है, राइट? तो मुझे कितने टोवा मिलेंगे? 100। 100। लेकिन आज से 10 दिन बाद उसका प्राइस हो गया $2। जी सर। ठीक है, और मैं तब बाय कर रहा हूं, तब मुझे $100 के कितने मिलेंगे? 50। 50, तो 50%। मिंटिंग, हर बाइंग पे मिंटिंग कम होती जा रही है। जी जी जी। एक टाइम आएगा यही $100 का एक मिलेगा आपको, जी और एक सर। टाइम आएगा वो पॉइंट्स में चला जाएगा। जी सर, थैंक यू सर, यही पूछना था, क्लियर करना था। बाकी मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, अंबिकापुर। ओके, चलो, गुड गुड। तो आपका, आप अपलाइन के साथ मीटिंग करिए, बहुत अच्छा सिस्टम है जी और जी, बहुत ही बढ़िया लाइन चीज पे है। तो बात नहीं हुआ तभी है सर। एक्चुअली ना अबरार सर का मैं यूट्यूब देखा था, उनसे थोड़ा बात हुआ है मैसेज से, बट रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिए हैं सर। अरे अबरार जी देख लीजिए, कोई इशू नहीं है। जी सर। ठीक है जी, थैंक यू। जी सर, थैंक। अश्विनी कुमार। अश्विनी जी अनम्यूट कर लीजिए। आ, मेरा सर सवाल ये था जी। कि मेरा जो है ना 132 ये क्या कहते हैं डॉलर हो गया है, तो इसमें हम कितना निकाल सकते हैं? 130। 130 निकाल सकते हैं? आपने 100 का बाय किया था ना कॉन्ट्रैक्ट? हाँ हाँ, 100 का किया था मैं। आपने 100 का किया, कितने दिन हो चुके हैं अब हम्म। तक? केवल 15 दिन हो चुका है। मैंने भी 31 को बाय किया था, 15 दिन हो चुके हैं मुझे भी। और मैंने उसी दोपहर को आसपास है बाय मैंने किया था। करना है। हाँ हाँ। ठीक है, मेरा 140-41 डॉलर हो चुका है। लेकिन मैं भी 130 ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन है सेलिंग जो कर सकते हैं 1.3x तक कर सकते हैं आपकी बाइंग का। जो बाकी बैलेंस रहेगा ना कल को, 5 दिन हम्म। हमारे पड़े हैं अभी, वो हम बाद में निकालेंगे, अगले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम जब बाय करेंगे। वो अच्छा। लैप्स नहीं, वो लैप्स नहीं होंगे सर, यहाँ लैप्सेशन कुछ नहीं है, आरओआई प्लान नहीं है ये तो बाइंग एंड सेलिंग है। आपका हम्म। पैसा, आपका पैसा ग्रो हो गया, लेकिन लिमिट सिर्फ सेलिंग की 1.3 रखी है। तो उसमें से हम चाह रहे हैं कि 30 जो मेरा प्रॉफिट बना उसको हम निकाल सकते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी, आपने लगता है प्लान पूरा सुना नहीं है, सिस्टम पूरा सुना नहीं। हम्म। क्योंकि मैंने एक एक चीज पूरी तरह क्लियर करी थी कि कैसे निकाल सकते हैं, लाइव आईडी दिखाई थी, विड्रॉल दिखाया था लाइव, कितनी देर में आता है, ये सारी चीजें दिखाई थी। चलिए नेक्स्ट जूम में जरूर आइएगा, टाइम से 9 बजे पूरा आ जाइएगा। ठीक है सर, ओके। ओके, थैंक यू। अश्विनी जी हो गए। अब बीएम जी, आस्क टू अनम्यूट। बीएम सर, ब्रांच हेलो। मैनेजर सर आ जाइए। हेलो। यस यस यस। नमस्कार सर, मैं बप्पा मंडल बात कर रहा हूँ कोलकाता से। ऑलरेडी ओके बात हुई थी सर आपसे एक बार। ओके। सर बोल रहे यहाँ पे मेरा छोटा छोटा क्वेश्चन है थोड़ा। हम्म जैसा कि आपने बताया कि मार्केट प्लेस में भी अगर हम लोग बाय सेल करता है कोई ट्रेडर, ठीक है, तो उसका लिए भी कंडीशन है 3x का, है ना? तो यहाँ पे, हेलो,
वॉइस आ रही है सर? यस बिल्कुल आ रही है, आप क्वेश्चन करिए, मैं बताता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सर क्या पर ट्रेड का वो कंडीशन है या पूरे टोटल ट्रेड का कंडीशन? मान लीजिए सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ सर, यहाँ पे सर मैं मान लीजिए $100 का ट्रेड लगाया सर एक मार्केट प्लेस में, ठीक है? ओके तो मैं उसमें $30 तक ही कमा सकता हूँ, है ना? राइट। अब मान लीजिए $30 मैंने 2-3 दिन में कमा लिया, अब फिर से ठीक मैंने है, $100 का बाई किया, तो उसमें भी ठीक, वही $30 कमा पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मतलब पर ट्रेड में मुझे $30 का ही कमाना है ना सर, मतलब थर्टी राइट, परसेंट एग्जैक्टली। है ना सर? और राइट तो वही क्वेश्चन था, मुझे लगा था कि सर कि एक महीने में मैं जितना ट्रेड लगाता हूँ उसमें टोटल मिला के 30%। सर, बात एक ही हो जाती है। अगर आपने $100 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिया तो $300 तक की ट्रेड लगानी है आपको, ठीक है। $300 का 30% कितना होता है? $90। हम्म। चाहे आप जी। 100 करके 30-30 कर लो, या $300 का एक नहीं, करके, या मान 150। लीजिए मैं यही बोल रहा हूँ सर कि मैंने चलिए $100 का बात ना करें तो चलिए $500 का ही बात करता हूँ। $500 से मैंने सर बाई कर लिया, ठीक है? $500 का मैंने टोकन बाई कर लिया, ठीक, कौन सा, मार्केट स्मार्ट प्लेस से। कॉन्ट्रैक्ट वाला या मार्केट प्लेस वाला? मार्केट प्लेस है सर, मार्केट प्लेस से, ठीक है? ठीक है, अभी मान लीजिए 1.5। 2-3 में सर मैं पहले सुन लीजिए सर, मैं बोल रहा हूँ सर मैंने मार्केट प्लेस में बाई किया सर $500 का, ठीक है? ट्रेड लगाया है। ठीक है, अब उसमें से मेरे को 2-3 दिन में 10% आ गया मान लीजिए, तो मैं सेल कर सकता हूँ ऑब्वियसली, है ना? क्योंकि कोई बिल्कुल कंडीशन नहीं है। कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, तो मैंने 10% कमा लिया सर। फिर से मैंने कमा अगर ली, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए फिर 10% कमाने के बाद फिर से मैं ट्रेड लगाया $500 का, तो फिर से लगा मेरे दिया। को मान लीजिए 15% का प्रॉफिट आ गया 2-3 दिन के बाद, ठीक है? तो मैंने फिर क्या? से सेल कर दिया, है ना? ठीक है। तो हाँ, ऐसे जब भी मैं बार 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 मैं ट्रेड लगाऊंगा, तब भी मैं ऐसा ही परसेंटेज कमाता रहूंगा, है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर सकते हो आप। ऐसे ही कमाता रहूंगा ना कंटिन्यूअसली। यस बिल्कुल। जिसके अंदर तो मंथली कंडीशन में मैं ये है, 5-10 बार जितना बार चाहे उतना बार ट्रेड लगा सकता हूँ, है ना सर? मर्जी बार लगाओ। विशाल, विशाल भाई, हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ एक थोड़ा अच्छे तरीके से, है ना। प्लीज देखो प्लीज। पप्पा मंडल भाई नमस्कार, ये हाँ, मेरे नमस्ते साथ ही सर। आए थे। नमस्ते भाई। देखो मैं सबको बता दूं, एक तो ये कंफ्यूजन है कि भाई 1.3x की लिमिट क्यों है, ठीक है ना। उसका भी आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा, और दूसरी बार की हर ट्रेड पे लिमिट है या ओवरऑल है। देखो इसके अंदर मार्केट प्लेस में ले रहे हैं या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ले रहे हैं, दोनों ही केस में 1.3x है। मार्केट प्लेस में आप जाएंगे ना, आपकी डेप में जब ओपन करेंगे टोवा को, तो वहां पर मार्केट प्लेस प्लेस वॉल्यूम आपको दिखाई देगा, टोटल वॉल्यूम। तो जैसे मान लो आपने $500 का लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने लॉस में भी बेचना चाहो तो भी बेच सकते हैं। जैसे कल मैंने फॉर एग्जाम्पल $200 का टोवा बाई किया, मतलब मार्केट प्लेस से, और इमीडिएटली उसको सेल पे लगा दिया। मुझे सिर्फ वॉल्यूम करना था, मुझे टेस्ट भी करना था, तो मैंने 4% का लॉस लिया, क्योंकि मार्केट प्लेस में 1% बाई पे लगता है, 3% सेल पे लगता है, चार्ज लगता है। तो 4% का लॉस लेके मैंने बेच दिया, बिक गया मेरा 5 मिनट में, राइट। तो मेरे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि मैं कब बेचूंगा, मार्केट प्लेस में कोई लॉक इन नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मार्केट प्लेस में जब हम बाई सेल कर रहे हैं, तो जो भी आप बाई कर रहे हो, जिस भी अमाउंट का आप बाई कर रहे हो, उस अमाउंट से 30% का गेन आप ले सकते हो, राइट। अब लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप 30% का लोगे तभी निकलोगे, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो ना कि भाई मेरे को 10% का प्रॉफिट हुआ, 15 का हुआ, 12 का हुआ, या 5 का हुआ, या 6 का हुआ। जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया, मेरे को तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मैंने तो अभी बाई किया और अभी सेल कर दिया, वो भी कर सकता हूं मैं, मेरी जी जी। मेरा शौक आ रहा है तो मैं कर सकता हूँ, राइट। तो ये चीज समझनी है। दूसरी चीज ये है कि आप जितनी भी बार ले रहे हो ना, आपका वॉल्यूम अक्यूमुलेट हो रहा है। जैसे आपने अभी मान लो $1,000 का लिया, $1,000 पे 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, अगली बार फिर 1,000 का लिया, 5% के प्रॉफिट पे बेच दिया, अगली बार फिर 1,000 का लिया, इस बार 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो आपका टोटल बाई वॉल्यूम $3,000 हो गया ना, ठीक है। जी तो टोटल टोटल वॉल्यूम आपका $3,000 हो गया, तो आपके टोटल बाई वॉल्यूम पे 30% आपका वहां पे मतलब लिमिट बढ़ चुकी है आपकी, समझ रहे हो आप। तो जी। फिर अगली बार आप चाहो तो बाई करके उस पूरी लिमिट को भी कैप्चर कर सकते हो, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि अगर हमें ये लग रहा है कि भाई 30% की कैपिंग क्यों, 30% पे ही हमें क्यों एग्जिट करना है, तो हमें यह समझना है भाई, कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, पैसा ना तो जमीन में उगता है ना आसमान से बरसता है, इट्स ए कम्युनिटी जी प्रोजेक्ट। जी। और हम मोटा मोटा हमारा सबका एक ही उद्देश्य कि कम्युनिटी ग्रो करे। अब क्योंकि हमें पता है कि टेथर ओशन की प्राइस कभी नीचे नहीं आती, टोवा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक वर्चुअल कॉइन है, ये कोई क्रिप्टो करेंसी कॉइन तो है नहीं ब्लॉकचेन के ऊपर, जी जी। कि अपन उसके अंदर जो है ना, मतलब कोई लिक्विडिटी आ रही है और कॉइन कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, लाइक दैट। जैसे दूसरे कॉइन प्रोजेक्ट में होता है, कॉइन की प्राइस क्रैश भी हो जाती है, फिर ऊपर चली जाती है। तो वो चीज ये है नहीं, ये सबको पता है, जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं सबको पता है कि भाई कॉइन की प्राइस तो ऊपर ही जानी है।
और जब मुझे मालूम है कि मेरी कॉइन की प्राइस ऊपर ही जानी है, नीचे तो जानी नहीं है, मैं सेल क्यों करूंगा? आप टेक्निकली सोचो, जी मैंने $1000 का लिया है और मेरी प्राइस तो ऊपर ही जानी है, मुझे मालूम है, तो मैं 2 साल के लिए छोड़ दूंगा उसको, मैं बेचूंगा ही नहीं। अब अगर मैं बेचूंगा ही नहीं तो मार्केट प्लेस में लिक्विडिटी कहां से आएगी, राइट? तो बड़ा 30% की कैपिंग इसलिए है कि मैं बाई भी करूं प्लस में 30% लेके निकलूं भी, और दूसरा बंदा ये सोच के बाई करेगा भाई मैं भी 30% पे निकलूंगा, मैं भी 30% कमाऊंगा। और हर बंदा मार्केट प्लेस में बाई करने वाला कभी भी इस टेंशन में नहीं होता है कि प्राइस नीचे चली जाएगी, वो हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक है। इस प्लान का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर ये है कि मार्केट प्लेस से बाई करने वाला यूजर भी हमेशा ही ऑप्टिमिस्टिक है, हमेशा ही पॉजिटिव है कि भाई मैं जब बाई कर रहा हूं तो प्राइस तो नीचे आनी नहीं है, मेरे को बड़ी ऊपर वाली प्राइस पे बेचने का आराम से मौका मिलेगा। और एवरी प्राइस इज ए गुड प्राइस, हमेशा जो भी प्राइस है वो अच्छी प्राइस ही है, नीचे तो जाएगी नहीं। तो आई थिंक समझ में आ जी गया होगा आपको। सर, समझ में तो आ गया सर। और ये कंडीशन जो लगाया कंपनी बहुत बढ़िया किया सर, क्योंकि काफी जगह पे ना हाँ, ऐसा कंडीशन नहीं होता है, उसके चलते में कोलैप्स कर जाता है कंपनी, दे नहीं पाता है सर। ठीक यस है, यस, नहीं बहुत ये बढ़िया है सही भाई। है, मेरे को भी सही लगा। हाँ, बराबर है सर। बट ये थोड़ा और एक चीज था सर कि यहाँ पे मार्केट प्लेस में वो हमारे टीम में भी जो भी लोग बाई करेगा सेल करेगा, तो वो उन लोगों से क्या हर बार आएगा मेरे को वो जो कमीशन? मान लीजिए मैंने 5 बंदे को जोड़ा है सर, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल सर बता रहा हूँ, ये 5 बंदे को मैंने यहाँ पे रेफर किया, तो उन लोगों का जितना भी बाई सेल होगा, हर बाई सेल में हम मेरा कमीशन आएगा हर बार। सही। हेलो, हेलो, अब्रर सर वॉइस आ रही है? हाँ हेलो। हाँ एक्चुअली में आप जब मार्केट प्लेस से बाई या सेल करते हैं ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि मार्केट प्लेस से अपन बाई सेल करते हैं तो एक्चुअली में जो फंड है वो जो सेलर है उसके अकाउंट में जाता है, ठीक है ना, ये P2P ट्रेडिंग होती है। तो वहां पर जो फीस कटती है, ठीक है ना, उस फीस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब भी आपकी टीम बड़े बाई सेल करती रहेगी ना मार्केट प्लेस में, तो उसका भी आपको कमीशन आता है। उसमें आप देखना टोवा के अंदर मार्केट प्लेस कमीशन के नाम से एक अलग से टैब बना हुआ है, उस टैब में आपको अप टू 15 लेवल तक का आई थिंक कमीशन आता है। जो भी आपके डाउनलाइन में मार्केट प्लेस में ट्रेडिंग होगी, उस ट्रेडिंग के कमीशन जो कटते हैं, जो वन हाँ, वो परसेंट मैंने देखा था फर्स्ट लेवल पे हाँ 10% का ऐसा कुछ था, ऐसा हाँ हुआ हाँ है ना? हाँ हाँ हाँ, यस यस जी यस जी, तो वो मैं बोल रहा हूँ कि हर बार ही आने वाला है ना, जब जब वो बाय यस करेगा? यस, हर बार भाई, हर बार हर तरह का कमीशन हर बार आएगा। जैसे मान लो कि आपके जी डाउनलाइन जी में कोई बंदा $100 का बाई किया, आपको $15 आ गया लेवल 1 पे, डायरेक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाई जी किया। उसके बाद वो बंदा जाके $300 का मार्केट प्लेस से बाई सेल किया, तो वहां पे भी फीस का कमीशन आएगा। उसके बाद जब वो वापस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाई करेगा तो फिर से $15 आएगा। तो जी जी, समझने वाली बात यह है कि ये एक एंडलेस कॉन्सेप्ट है जिसका कोई एंड ही नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल एक सर, चीज और बिल्कुल। बताऊं, सभी जो यूजर यहाँ पे आज मौजूद है ना, मैं एक चीज और बताऊं कि नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा भी एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, हर तरह के प्रोजेक्ट को मैंने एनालिसिस किया है। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको एग्जिट देता है, और एग्जिट होने के बाद वो वाला यूजर वापस से री एंटर होता है। ज्यादातर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में या नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में ये होता है कि एक बार बंदा फंस गया तो फंस गया, वो निकलता ही कभी नहीं। जैसे मान लो कि जी फोर्साज है, या फोर्साज और मेटाफोर जैसे प्रोजेक्ट में भी जो बंदा आईडी लगा देता है ना, वो कभी एग्जिट ही नहीं मार पाता। अगर वो नेटवर्किंग कर रहा है तब तक तो ठीक है, अगर वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा है तो वो बेटा बेटा सोचता ही रहता है कि यार अब मेरा क्या करना है, अब मेरा क्या होगा, क्योंकि जी जी, उसको नॉन एक्चुअली वर्किंग उन होने लोगों का बाद इन्वेस्टमेंट भी तो लॉक हाँ हो जाता है ना सर, इन्वेस्टमेंट हाँ निकालने के लिए अब हाँ, सामने वाले बंदे उनका को जोड़ना पड़ता है। यस ये उनका सारा कंडीशन इन्वेस्टमेंट, भी रहता है। यस यस, उनका इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता है। प्लस उसके बाद वो वर्क कर नहीं पाते, वर्क नहीं कर पाते, इन्वेस्टमेंट लॉक हो जाता है, और वो एग्जिट नहीं कर पाते, एग्जिट नहीं कर पाते, तो सिस्टम को हमेशा ही नए लोगों की जरूरत पड़ती है कि भाई नए लाओ जी नए जी लाओ नए लाओ। यहाँ पे क्या होगा कि जो बंदा एक साइकिल में जुड़ा उसका 130% हुआ, वो निकल गया, वो अपने घर जाए, वो निकल गया, वो प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गया। अब वो चाहे तो वापस से जो है ना 3 गुना मार्केट प्लेस में जाके ट्रेडिंग करे, वापस से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आएगा वो। तो एक बंदा जी एग्जिट भी ले रहा है, वापस इंटर भी कर रहा है। तो ये एक पहला दुनिया का अनोखा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब एक अजीबोगरीब तरीके की नेटवर्किंग कर रहा है, जहां पे एक नॉर्मल यूजर को एग्जिट भी मिल रहा है, वापस से वो री एंट्री भी कर रहा है। तो इट्स डेफिनेटली अ यूनिक थिंग भाई। जी 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 सर, और एक डाउट था, ये चीज क्लियर कर दीजिए, मैं लास्ट क्वेश्चन था एक्चुअली। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो कैसे निकालूंगा सर? मतलब मान लीजिए 30% से ज्यादा अगर हो गया, ठीक है, तो देखो वो कैसे सिंपल है, हाँ निकालूंगा यहाँ से? मैं समझ गया, कुछ भी नहीं करना है। जैसे आपका 100 का 200 हो गया सपोज करो, ठीक है, आपने जी 130 तो निकाल लिया, अब बचे 70, ठीक है। हम्म, बड़ा- अब 70 बच रहे हैं ना, तो 70 हम्म, निकालने के लिए आप देख लो कितने डॉलर का 30% 70 होता है, उतना डॉलर डालो, पूरा एक साथ निकाल लो, समझे? जैसे $100 का अच्छा 130 होता है, 200 का 260 होता है, ठीक है, 70 पड़ा है ना, तो $205 डाल लो, 205 या 210 डालो और पूरा 270 निकाल लो एक अच्छा साथ। अच्छा अच्छा अच्छा,
मतलब उतना का ट्रेड करना पड़ेगा वहाँ पे मार्केट प्लेस में जाकर, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड करना पड़ेगा, वो आप डाल के निकाल थैंक सकते यू हो। सर, थैंक यू जी सर, जी सर, थैंक यू। विशाल भाई इस टाइम तो आपको सर बढ़िया ये है, जबरदस्त है सर, हाँ काम करने में मजा आएगा आगे। ठीक है, हाँ नहीं बहुत जस्ट बढ़िया लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट है। समझना है सिस्टम को, अगर लोग समझ गए ना सर, जबरदस्त काम होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। बहुत बढ़िया थैंक यू कॉन्सेप्ट इमरान है। भाई, थैंक यू जी, थैंक यू। सो हाँ। अभी मेरे ख्याल से काफी सारे लोग इस समय रेज हैंड करके बैठे हैं, और देखिए सबके क्वेश्चन तो नहीं ले पाएंगे अभी, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो चुका है। प्रियांक सिन्हा जी मेरे को चैट पे लिख रहे थे, एक बार मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, उनको बोलने का मौका चाहिए था कुछ। प्रियांक सिन्हा जी आ जाइए। नहीं कोई नहीं, कल ले लेंगे अपन, हाँ अब जी तो सर, हेलो। मोस्टली लेते रहेंगे। और वैसे भी ये कोई टोवा और अनट्रेड कोई आई गई कंपनी नहीं भाई, अभी सालों तक काम करना है यहाँ पे, डोंट हाँ जी, हाँ वरी। हेलो। जी, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल। एक बार चलिए प्रियांक जी का भी क्वेश्चन, एक जो भी बोलना चाहते हैं एक बार बोल लीजिए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और आपने बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीफ किया। कुछ डाउट्स जो थे वो हमारे क्लियर हुए। मैं बस एक क्वेश्चन, बाकी सब क्वेश्चन तो लोगों ने पूछ लिया जो मेरा था। एक क्वेश्चन ही पूछना चाहूंगा मैं, कि मान लीजिए कि अगर किसी ने 1.3x होने के बाद उसको रोके रखा, नहीं बेचा, तो क्या उसका बेनिफिट उसको आगे मिलेगा, कि उसको कंपलसरी है कि 1.3x होने के बाद निकालना ही है? ओके, यही डिस्कशन हो रहा है बहुत देर से। मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ। आपने $100 का बाय किया, समझ लेते हैं वो $300 हो गया, आपने तब तक नहीं निकाला, हम्म। ठीक है। अचानक से एक दिन आए आपने कहा यार अब मेरे को थोड़ा यूएसडीटी चाहिए, चलो मैं निकाल लेता हूँ। तो कितने निकाल सकते हो? 1.3x तक, मतलब $130 का सेलिंग कर सकते हो। मान लो जी जी। 260 हो गए थे, 130 और पड़े हुए हैं, वो पड़े रहेंगे। कब तक पड़े रहेंगे? जब तक आप मार्केट प्लेस में आप लगा लीजिए कि 130 अगर मुझे निकालने हैं, तो डिवाइडेड बाय उतना 1.3 कर दीजिए, उतना डॉलर आप डालते ही मार्केट प्लेस में वो 130 भी बैलेंस निकाल लोगे। मतलब वो तुरंत निकाल सकते हैं कि उसमें भी कोई लॉक इन हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो वहां आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले बैलेंस में पड़ा हुआ है। इवन टोवा का प्राइस बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ता रहेगा, हाँ, ठीक है। ठीक है। मतलब उसको तो इसमें मार्केट प्लेस में हमें और डॉलर डाल करके एक बार ट्रेड हाँ करके फिर निकाल लेना है तुरंत? हाँ, ठीक है, मतलब इस वो तरह से तुरंत निकाल निकाल सकते सकते हैं, उसमें कोई लॉक इन हैं। नहीं अभी होगा ना? अभी नहीं नहीं सर, कोई लैप्सेशन नहीं है किसी भी चीज की। नहीं, लैप्स नहीं पूछ रहा हूँ, लॉक इन, लॉक इन। लॉक इन भी नहीं है, बिल्कुल लॉक इन नहीं है। बस वो है कि एक्चुअली लिमिट दे रखी है ना 1.3x की। हाँ, मतलब 1.6 के अकॉर्डिंग हमको उसमें डॉलर डालने हैं, और उसके बाद ठीक, ट्रेड करके उसको भी निकाल सकता हूँ? उसी भी निकालो, उसी टाइम निकाल लो, कोई इशू बस 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 यही पूछना था सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक नहीं। यू। ओके, थैंक यू। क्या नाम है इनका? सौरभ, सौरभ जी। पास टू अनम्यूट सौरभ जी, प्लीज सर जल्दी हाँ से। हाँ सर, थैंक यू फॉर ट्रीटिंग मी सर। एक्चुअली मेरा ये सवाल था, जैसे कि अबरार जी बोला कि हर बार जब हम ट्रेड करेंगे मार्केट प्लेस में तो उधर जो है हमारा काउंटिंग एक्यूमुलेट होता जाएगा। तो मान लीजिए कि मैंने हजार हजार करके मैंने 3,000 तक मैंने ट्रेड किया, तो उधर 3,000 का मुझे मुझे 1.3x के हिसाब से मिलेगा। मतलब जब जब मैं ट्रेड करूँ तो वो बैलेंस मुझे काउंटिंग होते जाएगा, और मेरा जो क्राइटेरिया है 1.3x का वो मतलब बढ़ता जाएगा क्या, या जब मैं जितना फंड डालूं उसके हिसाब से क्राइटेरिया मिलता है? ये मुझे क्लियर करना है थोड़ा। देखिए ये 1.3x आप लोग मत हो, ये 1.3x की लिमिट है। आपने $1,000 का ट्रेड किया, 2 दिन बाद 4 दिन बाद आप 10% पे भी एग्जिट कर सकते हो, 20% पे भी एग्जिट, 29% पे भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन 31% पे एग्जिट नहीं कर सकते। मैक्सिमम 30 पे, 130, ठीक है। तो वो तेरह सौ थर्टी वो डॉलर तक का 30। प्रॉफिट ले सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब जब मैं जितना फंड डालूं उसके हिसाब से वो 1.3 होगा ना? यस यस। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। थैंक यू थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो आज मच। जितने भी लोग रह गए क्वेश्चन वो हम परसों करेंगे, या आप जो आपकी अपलाइंस है आप एक बार ली अपना आइए, और नेक्स्ट हम जो करेंगे वो अब थर्सडे को करेंगे रात को 9 बजे। 9 बजे आप आइए, 9:05 पे एग्जैक्टली स्टार्ट कर देंगे। और आई होप जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ पे आए हैं, और हम सब रॉक करने वाले हैं, बहुत अच्छा कमाने वाले हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसा है, आप किसी से भी बात कर सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बिल्कुल फुली सिक्योर सिस्टम है। ऑलरेडी 13 महीने की इसका ट्रस्ट वैल्यू बन चुका है, और क्रिएटर्स सामने बैठे हैं, नेटवर्किंग भी करते हैं वो लोग, वो पूरी मीटिंग्स लेते हैं, सारी चीजें। आज हमारे साथ बाई चांस नहीं है, बट नेक्स्ट मीटिंग में आई होप कि मैं सिनोफर जी को बोलूंगा कि एक बार चाहे जरूर आए, और ताकि जो भी क्वेश्चंस वगैरह लोगों के रहे वो एक बार हैंडल करें। तो इसी के साथ हम इस मीटिंग को आज फिनिश करते हैं।
ये रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है और मैं इसको थोड़ा एडिट करके जो भी होगा मैं अपना डाल दूंगा इसको। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट एवरीवन, विश यू ऑल द बेस्ट विद टोवा एंड टीथर ओशन। थैंक यू।